अध्याय 101 शीर्ष स्थान प्राप्त करें। माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। सभी लोग अभी भी भयंकर युद्धों की श्रृंखला में डूबे हुए थे, उनका मन अभी भी शांत नहीं था। हालांकि भयंकर युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था, फिर भी सभी के दिलों में निराशा की भावना क्यों थी? अंत में कई लोगों के दिल में एक ही जवाब था, और वह था, उसके इरादे अभी खत्म नहीं हुए थे। एल्डर यू ने प्रशंसा करते हुए कहा, यह कल्पना करना कठिन है कि यह जियांटियन क्षेत्र शहर के लिए लड़ाई है। हाँ, बगल में एल्डर यू के वरिष्ठ भाई ने भी सिर हिलाया और कहा, हम बूढ़े लोगों की नज़र में जियांटियन क्षेत्र के इस चरण में मूल रिटर्निंग क्षेत्र के योद्धाओं की उनकी लड़ाइयां बस छोटी लड़ाइयां हैं। लेकिन आज अर्जुन ने हमारे खिलाफ जोरदार लड़ाई करने के लिए एक आदमी और एक कृपाण का इस्तेमाल किया। इसने हमें सिखाया कि निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों के बीच की लड़ाई भी चौंकाने वाली हो सकती है। उच्च क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाइयां या तो पानी को हिला देने वाली या समुद्र को हिला देने वाली या यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली होती थी। हालांकि आज सभी ने अनुमान लगाया कि मार्शल आर्ट की लड़ाई से उत्पन्न सदमे के लिए जरूरी नहीं कि किसी बड़े दृश्य की आवश्यकता हो। लगता है अब नतीजे सामने आ गए हैं। कई संप्रदाय के दूतों ने एक दूसरे की ओर देखा और माना कि लड़ाई खत्म हो गई है और अर्जुन ने अंतिम जीत हासिल कर ली है। हालांकि अगले दृश्य ने सभी के दिलों को फिर से जगा दिया। वहां एक और व्यक्ति था। परीक्षा हॉल में एक और व्यक्ति तलवार लेकर धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। ली किंगचुआन। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। वह इस व्यक्ति को कैसे भूल सकता है? हालांकि मोहाई की टीम के ली किंगचुआन ने कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। उन्होंने हमेशा अपनी पूरी ताकत बनाए रखी थी। विशेषकर ली किंगचुआन, जो स्वर्गीय जियांटियन 8वें स्तर के मार्शल कलाकार थे। इस समय ली किंगचुआन द्वारा अर्जुन की ओर उठाया गया हर कदम हजारों दर्शकों के दिलों को प्रभावित कर रहा था। अर्जुन। जियांगफी ने अपना भाला निकाला और तेजी से अर्जुन की ओर दौड़ी। वह इस अंतिम समय में अर्जुन को ली किंगचुआन की तलवार के नीचे मरने नहीं दे सकती थी। वर्तमान अर्जुन में तो बोलने की भी ताकत नहीं थी। एल्डर यू का दिल धड़क उठा। अरे नहीं, यह तो एक वरदान है। अर्जुन सेबर ने जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर कै जियानयुन को काट डाला, आधे कदम वाले गुयुआन मोहाई को दबा दिया और गुयुआन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर वांग जिंगयुन से लड़ाई की। क्या यह हो सकता है कि अंत में वह जियांटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर ली किंगचुआन के हाथों मर जाए? अच्छा भाग्य लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। सचमुच अच्छा भाग्य लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। यह टूट गया है। नगरपाल हांग जेन का दिल चिंता से जल रहा था जब उन्होंने कहा, नगर चयन समाप्त होने में अभी 1 घंटा बाकी है। यह घंटा ली किंगचुआन के लिए अर्जुन को 100 बार मारने के लिए पर्याप्त था। जियांग फेई का सामना करते हुए, जो भाग रहा था, ली किंगचुआन ने अपने हाथ में तलवार हिलाई। तलवार गुनगुनाई और तलवार की ऊर्जा ने अकेले ही जियांग फेई को उड़ा दिया। अर्जुन को मत मारो। जियांगफी के जमीन पर उतरने के बाद वह अर्जुन की ओर रेंगती रही। इस समय वह अब सभी के सुरुचिपूर्ण व्यवहार की परवाह नहीं कर सकती थी। वह चिल्लाई, सभी प्रसिद्ध ब्रांड आपके हैं। कृपया अर्जुन को मत मारो। अर्जुन जियांग कबीले की आखिरी उम्मीद था। अगर वह भी मर गया तो जियांग कबीला सचमुच बर्बाद हो जाएगा और कभी भी पलट नहीं पाएगा। ली किंगचुआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर कदम रखा और गोलाकार हवा की लहरों ने जियांग फेई को 2 बार नीचे गिरा दिया। इस समय ली किंगचुआन पहले से ही अर्जुन के सामने आ चुका था। उसने अर्जुन को कृपालुता से देखा और अचानक पूछा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? क्या तुम दया की भीख मांगते हो? अगर तुम अब दया की भीख मांगते हो तो मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूं। अर्जुन फिर भी दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसकी हंसी बहुत कमजोर थी। क्या तुम्हें इसका अफसोस है?
मुझे केवल मानव दुनिया में परिष्कृत होने और अनुचित लोगों से मिलने का अफसोस है। मुझे मार्शल आर्ट का कभी अफसोस नहीं हुआ। चूंकि आपने मार्शल आर्ट में कदम रखने का साहस किया है, इसलिए आपको अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक प्रतिष्ठित मार्शल कलाकार बनूं, तो आपको केवल मार दिया जा सकता है। आप दया की भीख मांगना नहीं जानते। ली किंगचुआन, ऐसा करो। ली किंगचुआन ने अपना सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसके हाथ में तलवार फिर से गुनगुनाने से पहले मौसम में घुल गई। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। लेकिन साथ ही अर्जुन के शब्दों से सभी भावुक हो गए। ली किंगचुआन मुस्कुराया और उसका दाहिना हाथ तेजी से कांप उठा। उसके सामने तलवार की रोशनी चमक उठी, जबकि अर्जुन जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी भौहें भी नहीं हिला रहा था। उसने बस इसे शांति से स्वीकार कर लिया। लेकिन हालांकि वह तलवार अर्जुन पर नहीं गिरी। इसके बजाय कुछ तैरता हुआ नीचे आया और ली किंगचुआन के हाथ पर आ गिरा। यह एक प्रसिद्ध ब्रांड था जिस पर 3 शब्द लिखे थे, ली किंगचुआन। ली किंगचुआन ने व्यक्तिगत रूप से अपना खुद का ब्रांड काट दिया। अर्जुन भी आश्चर्यचकित था और ली किंगचुआन को अजीब तरह से देख रहा था। ली किंगचुआन ने गहरी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और कहा, जैसा कि कहावत है, मानव स्वभाव मूल रूप से अच्छा है। कोई भी व्यक्ति बुराई करने के लिए पैदा नहीं होता है। अर्जुन मुस्कुराया और ली किंगचुआन की बातों को गंभीरता से सुना। ली किंगचुआन ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में जब मैं युवा था और पहली बार मार्शल आर्ट के संपर्क में आया था, तो कहा जा सकता है कि मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में हजारों खूबसूरत सपने देखे थे, ठीक वैसे ही जैसे घास जमीन से टूटकर पहली बार गर्म धूप देखती है। हालांकि जितना मैं बड़ा हुआ, उतना ही मुझे पता चला कि मार्शल आर्ट की यह दुनिया गंदी है। हालांकि जो गंदा था वह मार्शल आर्ट नहीं था, बल्कि लोगों के दिल थे। यह सब लोगों के दिलों की वजह से था कि मार्शल आर्ट की दुनिया में साजिशें शुरू हो गईं और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रची गईं। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचता था। मेरे दिल में मार्शल आर्ट की दुनिया ऐसी नहीं है। ली किंगचुआन के शब्दों से सभी मार्शल चिकित्सकों में थरथराहट आ गई और उन्होंने सोच विचार कर अपना सिर नीचे कर लिया। ली किंगचुआन ने गहरी सांस ली और कहा, इसलिए मैं, ली किंगचुआन, कभी भी किसी विशेषज्ञ की प्रशंसा नहीं करता। वे विशेषज्ञ मुझे केवल विस्मय और भय का एहसास करा सकते हैं, प्रशंसा नहीं। लेकिन मैंने आप पर एक मार्शल स्पिरिट देखी। मैंने एक मार्शल कलाकार का आचरण देखा, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। यह कहते हुए ली किंगचुआन ने सम्मानपूर्वक अपनी 2 उंगलियों के बीच नाम की प्लेट अर्जुन के हाथ में रख दी। उसने अपना सिर उठाया और चिल्लाया, मैं, ली किंगचुआन, यह घोषणा करता हूं कि मैं अपनी नाम की प्लेट छोड़ दूंगा और अर्जुन से हार मानने को तैयार हूं। ली किंगचुआन के शब्दों ने वहां मौजूद हर मार्शल आर्टिस्ट की उम्मीदों और सपनों को जगा दिया। हालांकि यह दुनिया कभी भी इंसानों के अनुकूल ढलने की पहल नहीं करेगी। केवल इंसान ही दुनिया के अनुकूल ढल सकते हैं। अस्तित्व के इस अतुलनीय क्रूर मार्शल लॉ में सभी ने धीरे धीरे अपने मूल दिल खो दिए। जीवित रहने के लिए उनके दिलों का रंग बदल गया। इस समय 4 पर्वत चोटियों पर मौजूद युवा प्रतियोगी भी अनजाने में अर्जुन की तरफ आ गए। प्रतियोगियों ने एक के बाद एक आगे बढ़कर चुपचाप अपनी छाती पर लगे बैज उतार दिए और सम्मानपूर्वक उन्हें अर्जुन के पास रख दिया। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग एकत्रित होते गए, अधिक से अधिक प्रसिद्ध ब्रांड अर्जुन के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर जमा हो गए। अर्जुन दंग रह गया। जियांगफी भी दंग रह गया। मार्शल आर्ट्स सिटी के चयन के आयोजकों सहित, चाहे वह ब्लूस्टोन सिटी के सिटी लॉर्ड हों या कई बड़े संप्रदायों के दूत, वे सभी दंग रह गए। वरिष्ठ भाई एल्डर यू भावुक हो गए और बोले, क्या आपने अपने जीवनकाल में कभी ऐसा दृश्य देखा है?
एल्डर यू के वरिष्ठ भाई ने केवल अपना सिर हिलाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपने दिल की बात क्या कहे। अंत में मृत प्रतियोगियों के अलावा सभी प्रतियोगियों ने अपने ब्रांड अर्जुन को दे दिए। मार्शल आर्ट शहर के चुनाव में अर्जुन ने वास्तव में चैंपियनशिप जीत ली। यह एक अभूतपूर्व मार्शल आर्ट शहर चयन था जिसमें केवल एक ही विजेता था। अध्याय 102 शिष्यों का चयन। संप्रदाय के दूत सभी चुप थे। अर्जुन के वर्चस्व वाली यह लड़ाई न केवल रोमांचक थी, बल्कि इसके पीछे मार्शल आर्ट शब्द के लिए एक विचारोत्तेजक खतरे की घंटी भी थी। मार्शल आर्ट की दुनिया कैसी होनी चाहिए? शायद 100 लोगों की 100 अलग अलग राय हो। हालांकि जब सभी लोग पहली बार मार्शल आर्ट के संपर्क में आए तो वे सभी शौर्य और साहस की दुनिया के लिए तरस गए, अपना सिर झुका लिया और गर्म खून बहाया। दूसरों की प्रशंसा मत करो, अपने आप को दुहक मत बताओ। अगर हवा और ठंड है तो आपका रास्ता शांत है। यह था युद्ध का तरीका। हालांकि वर्तमान दुनिया का मार्शल दाव बहुत से व्यापारियों की आभा से कलंकित था। वे अपनी मार्शल आर्ट से कमजोरों को धमकाते थे और अपनी मार्शल आर्ट से मानवीय गरिमा को अपमानित करते थे। अर्जुन ने दुश्मन को मारने से पहले कभी भी दुश्मन की गरिमा को अपमानित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसने दुश्मन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए बल का प्रयोग किया। इसके बजाय उसने एक ही तलवार से उसे काट डाला। इससे तुम्हारा पूरा शरीर भयंकर युद्ध में ढह गया। यद्यपि मार्शल आर्ट्स सिटी चुनाव के आधिकारिक रूप से समाप्त होने में अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन इस समय का दृश्य यह दर्शा रहा था कि शहर का चयन निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गया था। सभी लोग विशाल जंगल से बाहर निकल आए। सभी ने अर्जुन को घेर लिया और एक घेरे में पैर मोड़कर बैठ गए। वे चुपचाप उस पल का इंतजार करने लगे जब अंत का संकेत दिया जाएगा। उड़ते जहाज पर नगर शासक हांग ज़ेन ने भावुक होकर आह भरी और सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और भीड़ की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, होंग झेन ने जो पहले किया वह बहुत लापरवाही भरा था। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मुझे माफ कर देंगे, लेकिन एक नगर स्वामी के रूप में अब मुझे कुछ कहना है। सभी ने हांग झेन की ओर देखा। हांग ज़ेन ने कहा, मार्शल आर्ट्स सिटी का यह चयन काफी खास है। इसे अभूतपूर्व भी कहा जा सकता है, क्योंकि अखाड़े में सभी प्रतियोगी हार गए हैं और केवल अर्जुन जीता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय के दूत और मित्र अपने विवेक से प्रतियोगियों का चयन कर सकते हैं और प्रतियोगियों द्वारा प्रदर्शित ताकत का सम्मान कर सकते हैं। जो युवा लोग अपने प्रसिद्ध ब्रांडों को स्वेच्छा से देते हैं, उनमें भी क्षमता है। ब्लूस्टोन सिटी की ओर से मैं, हांग झेन, सभी को अग्रिम धन्यवाद देने के लिए यहाँ हूँ। नगरपालिका, आपका स्वागत है, एल्डर यू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि चूंकि अर्जुन अकेले जीता है, इसलिए हम किसी अन्य प्रतियोगी को नहीं चुनेंगे। चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हांग ज़ेन का दिल ज़मीन पर आ गिरा। अगर वे शहर के चयन के नियमों के अनुसार जबरन चुनाव करते तो 6 संप्रदाय अकेले अर्जुन को छीन लेते। यह अन्य प्रतियोगियों के लिए बहुत अनुचित था। हालांकि इस समय घुड़सवार सेना संप्रदाय के एल्डर यू ने भारी मन से धधकते अग्नि संप्रदाय के वांग शियाओयुन को देखा। हांग ज़ेन सिटी मास्टर ने उसे इस विवरण में पकड़ लिया था, लेकिन हांग ज़ेन ने भौहें सिकोड़ लीं और इसके बारे में सोचा, लेकिन वह कोई कारण नहीं सोच सका। नीचे आखिरी घंटे में सभी ने वहीं आराम करना चुना। इस पूरे घंटे के दौरान अर्जुन का शरीर भी काफी ठीक हो गया था। दानव मूल फल की बची हुई औषधीय शक्ति अर्जुन के नुकसान की भरपाई कर रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद अर्जुन पहले से ही 70 से 88% तक ठीक हो चुका था। इस बिंदु पर सभी ने अर्जुन को घेर लिया और उत्साह से अर्जुन से लड़ाई के बारे में पूछा। अर्जुन द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए गए अपरिचित मार्शल कौशल की एक श्रृंखला हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गई थी। अर्जुन,
क्या एज्योर ड्रैगन के समुद्र में जाने की कोई सीमा है? क्या दुश्मन जितना शक्तिशाली होगा, एज्योर ड्रैगन भी समुद्र में उतना ही शक्तिशाली होगा? यदि आपका सामना किसी स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ से होता है, तो क्या एज्योर ड्रैगन तब भी अपनी भूमिका निभा पाएगा? अर्जुन, वह चाल जिसने लोंग याओरी को चौंका दिया, बहुत शक्तिशाली है। क्या ऐसा हो सकता है कि यदि आप अधिक कृपाण क्यूई जमा करते हैं, तो यह चाल और भी शक्तिशाली हो जाएगी? उदाहरण के लिए, यदि आप 1 मिलियन कृपाण क्यूई जमा करते हैं, तो क्या आप स्वर्ग के नीचे अजेय नहीं हो जाएंगे? यह सही है। आपने ये मार्शल कौशल कहाँ से सीखे? क्या यह आपके जियांग कबीले का मार्शल कौशल है? अर्जुन कंजूस नहीं था और उसने सभी के सवालों का सीधे जवाब दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब समुद्र में जाने की बात आती है, तो एज्योर ड्रैगन की अपनी सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक विशाल चट्टान के नीचे उगने वाली एक छोटी घास उस विशाल चट्टान को उलट सकती है। लेकिन यदि कोई पहाड़ घास पर दबाव डाल रहा हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने पलटकर दूसरे व्यक्ति को उत्तर दिया, जिंग लोंग याओरी केवल 1 दर्जन या उससे अधिक कृपाण क्यूई को ही संघनित कर सकता है। इसका कारण यह है कि यह सीमा है। चाहे कितनी भी कृपाण क्यूई हो, यह ढह जाएगी। हालांकि, ड्रैगन से संबंधित मार्शल कौशल के इस सेट की उत्पत्ति के बारे में अर्जुन ने इसे जोर से नहीं कहा। हर कोई बहुत चतुर था और इस पर अड़ा नहीं था। तुम्हारे ये बिजली के बोल्ट, क्या वे सचमुच इस कृपाण से आए थे? ठीक इसी समय एक बहुत ही संवेदनशील वाक्य अर्जुन के कानों में पड़ा। सबने भी कृपाण की ओर देखा। यह सवाल पूछने वाला व्यक्ति मोहाई था, जो अभी अभी ठीक हुआ था। उसने खुद देखा था कि कैसे वंपोआ रुयान ने यह काली कृपाण अर्जुन को भेंट की थी। अर्जुन उन्हें सीधे धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को उजागर नहीं करना चाहता था। उसने आगे बढ़कर विशाल काले रंग की तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। जब काला तराजू अर्जुन के नियंत्रण से बाहर निकल गया, तो वह एक साधारण नश्वर हथियार में बदल गया। हालांकि, जैसे ही वह अर्जुन के हाथ में आया, काली कृपाण पर तुरंत बिजली चमकने लगी। जहां तक ब्लैक सेबर के ग्रेड की बात है, तो यह भी शुरुआती पृथ्वी ग्रेड में पहुंच गया है। जैसा कि उम्मीद थी, यह वास्तव में एक अच्छा हथियार है। मोहाई ने आह भरते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुमने मुझे हरा दिया है। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया और आसमान में रोशनी की चादर धीरे धीरे गायब हो गई। विशाल उड़ता जहाज सबके सिर के ऊपर उतर आया। ठीक ऊपर हांग ज़ेन की स्पष्ट आवाज ने कहा, मार्शल आर्ट्स सिटी का चयन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। अब आइए संप्रदाय चयन का चरण शुरू करें। यह स्थान प्रमुख संप्रदायों के दूतों और मित्रों को अध्यक्षता करने के लिए सौंप दिया जाएगा। ये शब्द सुनकर सभी प्रतियोगी उत्साहित हो गए और प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गए। केवल अर्जुन ने वांग जियाओयुन को सतर्कता से देखा। उसने वांग कबीले के 2 भाई बहनों को मार डाला, लेकिन इस समय वांग कबीले का प्रदर्शन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अगर कुछ असामान्य हुआ तो जरूर कोई राक्षस होगा। इस बात ने अर्जुन को सतर्क कर दिया। इस समय घुड़सवार संप्रदाय सबसे पहले सामने आया। एल्डर यू के वरिष्ठ भाई ने भीड़ की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, मैं यूजेरन हूं, घुड़सवार संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी का बुजुर्ग। चूंकि अर्जुन को छोड़कर सभी ने अपने प्रसिद्ध ब्रांड खो दिए हैं, इसलिए हमारा घुड़सवार संप्रदाय शिष्यों के चयन के लिए आपके वास्तविक प्रदर्शन को संदर्भ के रूप में उपयोग करेगा। बोलते समय यूजेरन ने मोहे की ओर देखा और कहा, मोहे, क्या तुम मेरे घुड़सवार संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो? मोहाई दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अर्जुन से इतनी बुरी तरह हार जाएगा। अभी भी कई संप्रदाय उसे स्वीकार करने को तैयार थे। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े और बोलना चाहा। रुको! बगल में एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय के यू बुफान खड़े हुए और बोले, मेरा एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय भी मोहाई को चाहता है।
हाहा, ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा स्वाभाविक रूप से हमारे भयंकर बाघ संप्रदाय की है। रुको, मोहाई मजबूत और शक्तिशाली है। वह एक ताकतवर प्रकार का मार्शल कलाकार है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हमारे बरसर्क शेर संप्रदाय की पहली पसंद है। पांचों तीसरी श्रेणी के संप्रदाय मोह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। केवल धधकती आग संप्रदाय से वांग शियाओयुन चुप रहा और उसने मोह की तरफ देखा भी नहीं। वांग शियाओयुन की हरकतों से मोहाई का दिल बहुत निराश हो गया। वह जानता था कि वांग जिंगयुन की मौत का उससे कुछ लेना देना है। वांग कबीले के लोग बहुत प्रतिशोधी थे। मोह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वांग शियाओयुन मोह को भर्ती नहीं करने के लिए दृढ़ था। इस तरह अन्य 5 तृतीय श्रेणी के संप्रदायों ने राहत की सांस ली। चूंकि 5 संप्रदाय एक मोहाई के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि 5 संप्रदाय मौके पर ही अपने संप्रदाय की विशेषताओं और लाभों का खुलासा करेंगे। यहां तक कि यू बुफान ने मोह को रिश्वत देने के प्रयास में दूसरी बार सार परिवर्तन की गोली निकाल ली। अध्याय 103 किसी ने नहीं पूछा। कुछ सोच विचार के बाद मोहाई ने अंततः कैवलरी गेट को चुना। बाकी 4 संप्रदाय के दूतों ने सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लगा जैसे उनके दिल से मांस का टुकड़ा निकाल लिया गया हो। दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से। अर्जुन, मोहाई आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। मैंने यह बात 1 से ज्यादा बार कही है। मैं भविष्य में घुड़सवार सेना संप्रदाय में जा रहा हूं। शायद हमें फिर से मिलने में बहुत समय लगेगा, या शायद हम इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद हम दोनों ब्लूस्टोन के लोग हैं। क्यों न हम हाथ मिला लें और शांति बना लें? अर्जुन मुस्कुराया और मोह से हाथ मिलाया। मोहाई को कैवलरी संप्रदाय द्वारा चुने जाने के बाद एल्डर यू और एल्डर यूजेरन के चेहरे खुशी से लाल हो गए। अगला नंबर ली किंगचुआन का था। इस व्यक्ति ने पहले जो प्रभाव छोड़ा था, वह वास्तव में सभी पर अच्छा नहीं था। सभी को लगा कि वह मोह का एक छोटा सा पैर है। लेकिन शहर के चयन के अंत में ली किंगचुआन के अर्जुन को कहे गए दिल को छू लेने वाले शब्दों ने कई लोगों को प्रभावित कर दिया था। अंत में ली किंगचुआन को 3rd ग्रेड संप्रदाय और व्हाइट स्वॉर्ड संप्रदाय द्वारा चुना गया। यह दृश्य पर एकमात्र संप्रदाय था जो ली किंगचुआन से मेल खाता था। ली किंगचुआन तलवार चलाने में भी अच्छा था। भाई हाई, इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। ली किंगचुआन को उम्मीद थी कि वह जल्द ही चले जाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ महसूस हुआ। वह मोहाई के सामने घुटने के बल बैठ गए और अपनी मुट्ठियां बांध ली। भविष्य में स्वर्ग अलग हो जाएगा और मैं आपको अपने दिल में एक बड़े भाई के रूप में कभी नहीं भूलूंगा। मोहाई जोर से हंसा और ली किंगचुआन के कंधे को थपथपाया। तुम और मैं हमेशा भाई रहेंगे। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं भाई। ली किंगचुआन अर्जुन की ओर चला गया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपसे ईर्ष्या करता था और आपसे नफरत करता था। मैं आपसे जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ करने की भीख नहीं मांगता, लेकिन जैसा कि भाई हाई ने कहा, हमारे जाने के बाद हम दोनों ब्लूस्टोन लोग थे। अर्जुन ने ली किंगचुआन को मुस्कुराते हुए बीच में रोका और कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे अंत में दया दिखाने के लिए अभी भी आपको धन्यवाद देना है। अतीत की शिकायतों को भुला दिया जाना चाहिए। जब सबने यह दृश्य देखा तो सभी खुशी से मुस्कुरा उठे। विशेष रूप से एल्डर यू, वह अर्जुन की अधिक से अधिक प्रशंसा करने लगी, लेकिन जितना अधिक वह ऐसा करती, एल्डर यू के चेहरे पर चिंता उतनी ही गहरी होती जाती। मोहाई और ली किंगचुआन के अलावा कै जियान्युन का अनुसरण करने वाले विशेषज्ञों को भी विभिन्न संप्रदायों द्वारा चुना गया था। जियांग कबीले के बाकी सभी सदस्य हार गए। मोह के छोटे भाई मोकी के लिए वह भयंकर बाघ संप्रदाय में चला गया। जब सभी का चयन हो गया तो सभी प्रतियोगियों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया। शहर के चयन से पहले
उन्होंने एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना। हालांकि एक बार शहर का चयन हो जाने के बाद भविष्य में उन्हें अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे और बिछड़ने की भावना और भी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि उन सभी का गृहनगर एक ही था और वह था ब्लूस्टोन। अंत में ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में मरने वाले खिलाड़ियों को छोड़कर कुल 300 खिलाड़ियों में से 20 से अधिक का चयन किया गया था। यह उन्मूलन दर पहले से ही बहुत अधिक थी। अंत में केवल एक व्यक्ति बचा था, अर्जुन, जिसका चयन होना बाकी था। अनगिनत आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। वे सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि अर्जुन किस संप्रदाय में प्रवेश करेगा। लेकिन इस समय हर किसी का मूड जटिल था, क्योंकि चिहुओ संप्रदाय, सबसे मजबूत दूसरे दर्जे का संप्रदाय, ने कभी किसी को नहीं चुना था। यह संप्रदाय अर्जुन के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि धधकते अग्नि संप्रदाय का वांग शियाओयुन भी अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन था। ज्यादातर लोगों की नजरें वांग शियाओयुन पर पड़ी। क्या वांग शियाओयुन समग्र स्थिति को प्राथमिकता दे रहा था और चिहुओ संप्रदाय में एक उत्कृष्ट मार्शल कलाकार शिष्य को जोड़ रहा था, या वह स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहा था और अर्जुन को अनदेखा कर रहा था? हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था। हालांकि 5 मिनट के बाद वांग शियाओयुन अविचलित रहा। वह केवल अर्जुन को देखता रहा और उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। अर्जुन का ब्लेजिंग फायर संप्रदाय में प्रवेश करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। भले ही ब्लेजिंग फायर संप्रदाय ने उसे चुना हो, वह नहीं जाएगा। हालांकि अजीब बात यह है कि न केवल धधकती आग वाले संप्रदाय ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अन्य 5 संप्रदाय भी उदासीन बने रहे। पहले तो सभी ने सोचा कि 5 संप्रदायों ने अर्जुन के लिए चिहुओ संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 10 मिनट के बाद कोई भी नहीं बोला। नगर के राजा हांग झेन अब और नहीं देख पाए। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या ऐसी कोई शर्त है जिसका आपने उल्लेख नहीं किया है? आपने अर्जुन को अकेला क्यों छोड़ दिया? 5 संप्रदायों के दूतों के चेहरों पर कटुता के भाव थे। नगर के राजा हांग झेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लू स्टोन मार्शल सिटी चयन का एक और नया रिकॉर्ड बनने वाला है? यह अर्जुन द्वारा अकेले सर्वसम्मति से वोट प्राप्त करने का परिणाम था, लेकिन अंत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाकी प्रतियोगी भी अचंभित थे। अर्जुन का प्रदर्शन बहुत शानदार था। उसे प्रतियोगिता में सबसे उग्र प्रतियोगी होना चाहिए था। परिणाम बिल्कुल विपरीत कैसे हो सकता है? अर्जुन ने खुद भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा पहले तो खाली था, फिर उसने आत्मज्ञान के साथ वांग शियाओयुन को देखा। इस समय वांग शियाओयुन ने भी अर्जुन को देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वांग शियाओयुन ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, सब लोग, क्या तुमने पहले ही सबको चुन लिया है? कोई भी अब और चुनना जारी नहीं रखना चाहता, है ना? 5 तृतीय श्रेणी के संप्रदाय चुप रहे। अर्जुन वास्तव में पराजित हुआ था? आखिर क्या हो रहा है? शहर के राजा हांगजेन गुस्से में थे और चिल्लाए, आप शहर के चयन में पहला स्थान नहीं चाहते थे? प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अर्जुन ने सभी प्रसिद्ध ब्रांड प्राप्त किए हैं। यदि अर्जुन वास्तव में असफल हो गया, तो जियांग कबीले की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जियांग कबीला वांग कबीले का एकमात्र दुश्मन नहीं था। वांग कबीले ने जियांग कबीले को बार बार परेशान किया था। इसका कारण यह था कि वांग कबीले के अलावा मो कबीला और ली कबीला भी थे। इसके अलावा अब ब्लूस्टोन सिटी का एक और कै कबीला भी था। एक बार अर्जुन को हरा दिया गया तो 4 परिवारों को संभवतः जियांग परिवार का सारा खाना खाना पड़ेगा। इन 4 कुलों में कुल 4 स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। सब लोग हैरान मत होइए। जल्दी करो और चुनो। जियो नान पहला विजेता है। क्या तुम उसे नहीं चुनना चाहते? जियांग फी ने उत्सुकता से विनती की। इस समय अर्जुन मुस्कुराया और जियांग फेई की ओर अपना सिर हिलाया,
बहन फेई, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। चूंकि वे नहीं चुनते हैं, इसलिए हमें कटुता से विनती करने की जरूरत नहीं है। भूल जाओ। अचानक घुड़सवार सेना के मेन्यू एल्डर ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, अर्जुन, तुम मेरे अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकते हो। सभी का उत्साह बढ़ गया और मोहे और ली किंगचुआन ने राहत की सांस ली। लेकिन इस समय यूजेरन ने अचानक एल्डर यू की कलाई पकड़ ली और फुसफुसाया, जूनियर बहन, लापरवाह मत बनो। एल्डर यू की आंखें चिंता से लाल हो गईं। वरिष्ठ भाई, अर्जुन चरित्र या प्रतिभा की परवाह किए बिना एक शीर्ष उम्मीदवार है। क्या हमें ऐसे अच्छे अंकुर को जाने देना चाहिए? यूजेरन का हाथ जो एल्डर यू को पकड़ रहा था भी कांपने लगा, लेकिन वह केवल ये शब्द ही बोल पाया, समग्र स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 4 शब्दों से एल्डर यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई हो और वह अचानक से ही विचलित हो गई। 2 दिन पहले उड़ते जहाज पर वांग शियाओयुन के षड्यंत्र के शब्द एल्डर यू के दिमाग में एक बार फिर गूंज उठे। मैं, वांग शियाओयुन, हर किसी से मेरे लिए शहर के चयन के नियमों को तोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन मेरा केवल एक अनुरोध है, और वह यह है कि किसी को भी जियांग परिवार को चुनने की अनुमति नहीं है। यदि कोई मेरे आदेशों की अवहेलना करने का साहस करता है, तो हमारे धधकते अग्नि संप्रदाय को उनके प्रति निर्दयी होने के लिए दोष न दे। अध्याय 104 एक आदमी और एक चाकू। दूसरे दर्जे के संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि वांग शियाओयुन युवा था, वह एक मुख्य शिष्य था जिसे धधकती आग संप्रदाय ने साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। यह तथ्य कि धधकती आग संप्रदाय में वांग शियाओयुन नामक एक युवा शिष्य था, लोगों के चयन में संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि धधकती आग संप्रदाय के बुजुर्गों की नज़र में वांग शियाओयुन कितना महत्वपूर्ण था। जब यूजेरन और एल्डर यू के बीच बातचीत इस बिंदु पर पहुंची, तो जिन लोगों ने अपना दिमाग नहीं खोया था, वे भी कारण और प्रभाव के बारे में सोचने लगे। नगर के स्वामी हांग ज़ेन ने आश्चर्य से वांग शियाओयुन को देखा और गुस्से से कहा, वांग शियाओयुन, तुमने वास्तव में नगर चयन के नियमों को तोड़ने का साहस किया है। हांग ज़ेन जानता था कि वांग कबीले में बहुत सारी शिकायतें हैं और वे सभी खलनायक हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग शियाओयुन इतनी दूर जाने की हिम्मत करेगा। यह बहुत बुरा था। वांग शियाओयुन ने शांति से कहा, प्रभु नगर के स्वामी, आप जो कहते हैं उसके प्रति सावधान रहें। मैंने शहर के चयन के नियमों का उल्लंघन कब किया? यदि कोई सबूत नहीं है तो इसे निगल जाना ही बेहतर है। अन्य लोग अर्जुन को चुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह किसी और का निजी मामला है। क्या आप उन्हें मजबूर कर सकते हैं? हांग ज़ेन गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? इस समय वांग शियाओयुन ने अर्जुन को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कोलोसियम में क्या कहा था? तुम्हें प्रमुखता हासिल नहीं करने दूंगा। जैसी आपकी इच्छा, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग शियाओयुन ऐसा कदम उठाएगा। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। तुम क्या कर सकते हो? तो अब वांग शियाओयुन ने भीड़ के चारों ओर देखा और कहा, क्या अन्य 5 संप्रदायों ने लोगों का चयन पूरा कर लिया है? मुझे एक निश्चित उत्तर चाहिए। यह खत्म हो गया है। एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय ने सबसे पहले अपना रुख व्यक्त किया। इसके तुरंत बाद भयंकर बाघ संप्रदाय, निडर शेर संप्रदाय और सफेद तलवार संप्रदाय ने भी व्यक्त किया कि वे अब शिष्यों का चयन नहीं करेंगे। कैवलरी गेट के दूसरी ओर एल्डर यू भी ज़ेरन के बलपूर्वक नियंत्रण में असहाय था। अर्जुन, इस समय एल्डर यू अर्जुन के सामने दौड़ी और अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, मैंने उस दिन कोलोसियम में कहा था कि यदि आप मेरे घुड़सवार संप्रदाय में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपके पूरे परिवार की रक्षा करूंगा। आज मैंने अपना वादा तोड़ दिया और तुम्हें नहीं चुना।
मैं ही हूं जिसने तुम्हें निराश किया। इस हाथ को तुमसे माफी मांगने के रूप में माना जा सकता है। जूनियर बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। यू ज़ेरान चौंक गई और जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि सबके सामने एक तलवार की रोशनी चमकी। एल्डर यू ने पहले ही अपना बायां हाथ काट लिया था और खून लगातार बह रहा था। हर कोई हैरान था। जूनियर बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यू ज़ेरन की आंखें भी लाल हो गईं। हालांकि एल्डर यू ने उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया और अर्जुन को अपराध बोध से देखा। एल्डर यू ने वास्तव में अर्जुन के साथ एक सरल मौखिक समझौता किया था, लेकिन यह केवल एक मौखिक समझौता था। वादा तोड़ने की बात तो दूर, भले ही वह कृतघ्न हो, क्या ब्लूस्टोन सिटी में, यहां तक कि मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया में भी बदला लेने की बात कम होगी? कौन एक शब्द के लिए अपना बायां हाथ काटने को तैयार होगा? इन महिलाओं में जो हीरो हैं, उन्होंने तो कई पुरुषों को भी शर्मिंदा कर दिया। अर्जुन की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। वह जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और दोनों हाथों से टूटे हुए हाथ को पकड़ लिया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, बड़े यू, मेरे दिल में आप एक विश्वासघाती व्यक्ति नहीं हैं। इस अनाम जूनियर अर्जुन को सम्मान देने के लिए धन्यवाद। अर्जुन भी उसकी देखभाल करने की आपकी दयालुता को नहीं भूल सकता। अगर कोई दूसरा दिन होगा तो अर्जुन निश्चित रूप से उसका बदला चुकाएगा। आपको मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। एक आदमी वही करने की हिम्मत करता है जिसके वह हकदार है। अगर वह मारने की हिम्मत करता है तो उसे कंधे पर उठाने की हिम्मत भी करता है। आज अर्जुन का जीवन और मृत्यु स्वर्ग की इच्छा से तय होगा। इसके साथ ही अर्जुन ने सम्मानपूर्वक टूटा हुआ हाथ यू ज़ेरान को सौंप दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस बिंदु तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके सामने जो दुखद दृश्य था, उसने सभी के दिलों को छू लिया। इस बिंदु पर एल्डर यू ज़ेरन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अब किसी भी शिष्य की भर्ती नहीं करेंगे। उस स्थिति में शहर का चयन समाप्त हो गया है। वांग शियाओयुन के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे शत्रुतापूर्ण हो गई। अर्जुन ने फिर भी वांग शियाओयुन की ओर नहीं देखा। इसके बजाय उसने एल्डर यू को प्रणाम किया और कहा, अर्जुन की मृत्यु को याद रखना बेकार है। एल्डर वांगयू को ठीक होना आसान है। मैं आपको 1000 साल तक शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने हाथ में कृपाण पकड़ ली और अपनी कमर सीधी करते हुए वांग शियाओयुन का सामना किया। यदि उसे मरना भी पड़े तो भी वह भव्य और ईमानदार तरीके से मरेगा। वांग शियाओयुन के चेहरे पर शत्रुता और अधिक गंभीर होती गई जब उसने कहा, प्रभु, शहर का चयन समाप्त हो गया है। यह अब हमारे वांग जियांग कबीले के बीच एक दुश्मनी है। अब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हंग ज़ेन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि अब वह असहाय था। वांग शियाओयुन ने अपना सिर उठाया और हंसा। उसकी आंखें राक्षसी घृणा से भरी हुई थीं। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। फिर उसने अपनी तलवार अर्जुन की ओर तान दी और कहा, छोटे बदमाश उपनाम जियांग, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम और कहां भाग सकते हो। जब उसने यह कहा तो वांग शियाओयुन ने घृणा से अपने दांत पीस लिए। उसके पीछे वांग चांगहे भी गुस्से में चला गया। कै कबीले के कै बाहुआ ने भी अर्जुन को घेरने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया। मो कबीले और ली कबीले के लिए वे कुछ हद तक चले गए थे। अंत में वे बाहर खड़े नहीं हुए और एक तटस्थ रवैया बनाए रखा। हालांकि वांग चांगहे और कै बाहुआ पहले स्तर के स्वर्गीय युआन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, जबकि वांग शियाओयुन 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इसके अलावा वांग कबीले और कै कबीले के चाचाओं में 30 से अधिक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। अर्जुन के चारों ओर इतने सारे लोगों के होने के कारण अर्जुन अब उड़ नहीं सकता था। अर्जुन एक तरफा हताश स्थिति में था। सबसे पहले एक नरम हथेली के बल ने जियांग फेई को दूर धकेल दिया,
जिससे जियांग फेई बेहोश हो गया। फिर उसने अपनी भंडारण अंगूठी से शराब का एक जार निकाला और खूब पिया। उसने शराब का आखिरी घूंट निगला नहीं, बल्कि उसे काली कृपाण पर छिड़क दिया। उसने तुरंत अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और जोर से हंसा, आओ। अगर मैं, अर्जुन, अपनी भौहें ऊपर उठाता हूं तो मुझे रीढ़ की हड्डी नहीं माना जाएगा। ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करते हुए भी अर्जुन अपनी तलवार हाथ में लिए वहीं खड़ा था, शराब पी रहा था और खुशी से हंस रहा था। इस दृश्य ने कुछ लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। क्या कमीना है तू? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। वांग चांगहे सबसे पहले बाहर निकला। स्वर्गीय युआन प्रथम परत विशेषज्ञ के रूप में वांग चांगहे की तलवार पर युआन क्यूई रात में बढ़ गया और एक स्वर्गीय और पृथ्वी को हिला देने वाली तलवार की रोशनी नीचे गिर गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जल्द ही जियांग कबीले के सभी सदस्यों को मार डालूंगा और तुम भी पीले झरनों के रास्ते पर अकेले नहीं रहोगे। यह छोटा सा कमीना अर्जुन मेरे कै कबीले का है। कै बाहुआ भी आकाश में उड़ गया और उसने अपनी हथेली से अर्जुन मेंग पर प्रहार किया। एक विशाल युआन क्यू ताड़ का पेड़ उनकी ओर ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई काला बादल उन पर दबाव डाल रहा हो। दो स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक ही समय पर हमला किया। वह दृश्य इतना विशाल था कि वह किसी शहर के चयन की लड़ाई से तुलना करने लायक नहीं था। शहर के स्वामी के रूप में हालांकि हांग ज़ेन अर्जुन को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई जारी की और सभी प्रतियोगियों और उनके कबीले के लोगों को भगा दिया और जल्दी से युद्ध के मैदान से निकल गया। दोनों स्वर्गीय युआन स्वामियों ने केवल एक ही चाल चली, जो निकटवर्ती सीमा पर मौजूद सभी युवकों को सदमे से मर जाने के लिए पर्याप्त थी। अर्जुन ने अपनी कृपाण निकाली और खड़ा हो गया। आकाश से उतरती तलवार की किरण का सामना करते हुए आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली युआन क्यूई की हथेली को केवल उसके चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ देखा जा सकता था। उसकी तलवार लिए पीठ बहुत उदास लग रही थी। अच्छा काम किया, अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसने वास्तव में अपने हाथ में एक लंबी कृपाण पकड़ी और उसका स्वागत किया। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अध्याय 105 बैक वाटर की लड़ाई। मेरे पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है? इस महत्वपूर्ण क्षण में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी हवा में आगे बढ़ा। उसके पीछे एक विशाल हाथ का निशान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह विशाल हस्त मुद्रा सूर्य द्वारा बनाई गई हो, जिसने हवा में वांग चांगहे और कै बाहुआ के हमलों को विफल कर दिया हो। दादाजी, अर्जुन अचानक रुक गया और सुखद आश्चर्य से खुद को रोक नहीं सका। तियान्युआन प्रथम स्तर, वांग चांगहे और कै बाहुआ ने एक दूसरे को देखा और चिल्लाए, जियांग झानक्सियोंग, यह बूढ़ा कमीना वास्तव में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर में कदम रख चुका है। जियांग झानक्सियोंग के पीछे जियांग कबीले का भाला थामे हुए बड़ी संख्या में कबीले के लोग थे, जिनमें मूल क्षेत्र के 3 बुजुर्ग और चाचा पीढ़ी के कई विशेषज्ञ शामिल थे। अर्जुन, आज मेरा जियांग कबीला आपके साथ खड़ा है और दुश्मन को एक साथ जवाब देगा, जियांग कबीले के कई सदस्यों ने एक स्वर में चिल्लाया। अर्जुन को लगा कि उसका दिल गर्म हो गया है और उसकी नाक थोड़ी खट्टी हो गई है। करीब होने पर ऐसा ही महसूस होता है। जो कोई भी मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, मैं मरते दम तक चैन से नहीं बैठूंगी। यहां तक कि अर्जुन के पिता जियांग शाहुआ, जो केवल बॉडी टेम्परिंग दायरे में थे, भी आ गए थे। अर्जुन की मदद के कारण जियांग झानक्सियोंग, जिसने अभी अभी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर कदम रखा था, ने शुरू से ही वांग चांगहे और कै बाहुआ को उलझा दिया था। ग्रैंड एल्डर के नेतृत्व में जियांग कबीले के कई सदस्य भी वांग और कै कुलों के मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ताकत और संख्या में अंतर बहुत बड़ा था। वांग और कै कुलों से 30 से अधिक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे।
जियांग कबीले के पास केवल 1 दर्जन या उससे ज्यादा मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इन 10 या उससे ज्यादा लोगों को जियांग कबीले के पतन से पहले पाला गया था। जैसे ही तीनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया, जियांग कबीले की स्थिति खराब हो गई। वे दबी हुई स्थिति में थे और मुश्किल से ही टिके रह पाए, लेकिन वे प्रभावी जवाबी हमला करने में असमर्थ थे। 1 मिनट के भीतर जियांग कबीले के 5वें स्तर के गुई युआन विशेषज्ञों में से एक घायल हो गया और महान बुजुर्ग कबीले के चारों ओर घूम रहे थे, अपने कबीले के सदस्यों के हमलों को लगातार रोकने के लिए अपनी 7वीं स्तर की गुई युआन शक्ति का उपयोग कर रहे थे। हालांकि इससे केवल थोड़ी देर के लिए ही देरी हो सकती थी, यह स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। बूढ़े आदमी जियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में स्वर्ग मूल क्षेत्र में चढ़ जाओगे, लेकिन आज वह दिन है जब तुम घृणा से मर जाओगे। वांग चांगहे ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और हवा में वार किया। वह चिल्लाया, उड़ती बादल तलवार, रात में हमला करो। इस तलवार की शक्ति असीम थी। यह एक पृथ्वी ग्रेड शुरुआती मार्शल कौशल था। विशाल तलवार की रोशनी के पीछे एक बेहोश सांप जैसी आंखों वाला प्रेत था जिसने अपनी आंखें खोली थी। यह अद्वितीय मार्शल कौशल निश्चित रूप से वांग कबीले के पास नहीं था, बल्कि इसे वांग शियाओयुन द्वारा धधकते अग्नि संप्रदाय से वापस लाया गया था। कै बाहुआ ने भी इसी तरह अपनी हथेली हिलाई और चिल्लाया, कै क्लान पाम, क्लाउड फ्लिपिंग पाम। कै बाहुआ की हथेली के प्रहार के साथ युआन क्यूई हथेली का निशान अतुलनीय रूप से विशाल था, लेकिन यह वांग चांगहे के हमले से बहुत कमजोर था। यह मार्शल स्किल से भी कमजोर था और यह एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक ग्रेड था। जियांग झानक्सियोंग ने हवा में कदम रखा, उसके हाथ और कलाइयां एक साथ जुड़ गईं। उसी समय उसने अपनी दोनों हथेलियां बाहर निकालीं और चिल्लाया, एक पत्ता सूरज को छाया देता है। इस ताड़ के पेड़ पर 2 बहुत बड़े युआन क्यूई हथेली के निशान बने हुए थे। दोनों हथेली के निशान एक साथ मिलकर एक उग्र दहाड़ते हुए ज्वलंत फीनिक्स की तरह दिखते थे, और ये दोनों हथेलियां फीनिक्स के पंख थे। यह चाल पृथ्वी ग्रेड प्राथमिक ग्रेड मार्शल कौशल कांग युआन तियान यांग पाम से आई थी, जिसे अर्जुन ने जियांग झान जियोंग को दिया था। क्योंकि इन 3 स्वर्गीय युआन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास स्वर्गीय मध्याह्न विशेषता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के साधना और मार्शल कौशल के आधार पर परिणाम का फैसला किया। जियांग झानक्सियोनग की ये सनशेड पाम ने तुरंत कै बाहुआ की क्लाउड फ्लिपिंग पाम को हरा दिया, और फिर तलवार की रोशनी जो वांग चांगहे के लिए सुविधाजनक थी, एक दूसरे से टकरा गई। जियांग झानक्सियोनग की युआन क्यू हथेली ने कै बाहुआ की हथेली को नष्ट कर दिया था, वह बहुत कमजोर हो गई थी। जब उसने वांग चांगहे की तलवार की रोशनी का सामना किया, तो दोनों में विस्फोट हो गया। वांग चांगहे हवा में निश्चल खड़ा रहा, जबकि जियांग झानक्सियोंग कुछ कदम पीछे हट गया, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। वांग चांगहे ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े मास्टर कै, मैं मुख्य हमलावर हूं, मेरी मदद करें। ऐसा कहने के बाद वांग चांगहे ने एक और तलवार चलाई। उड़ते बादल तलवार, तलवार पहाड़ों और नदियों को उकसाती है। जब तलवार बाहर निकली, तो तलवार की विशाल रोशनी अचानक गहरे लाल रंग में बदल गई, मानो वह किसी भयंकर सांप का जहरीला पत्र हो। खास तौर पर तलवार की रोशनी एक भयंकर सांप की प्रेत छवि के चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे कोई पुराना बेल कुंडलित पेड़ हो। जियांग झान की महत्वाकांक्षा अचानक हिल गई। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे आकाश अचानक एक पल के लिए अंधेरा हो गया था और फिर एक पल में सामान्य हो गया। हालांकि जियांग झानक्सियोंग के पूरे दाहिने हाथ से एक चमकदार और चकाचौंध रोशनी निकल रही थी। ब्लू ओरिजिन हेवनली यांग पाम में हथेली का प्रहार एक चाल थी जो सितारों को ढकने के लिए चमकदार थी। वह विशाल ताड़ वास्तव में सूर्य के प्रकाश के संघनन की तरह था। ऐसा कहा जा सकता है कि यह चमक रहा था, काले तीखे दानव वन को रोशन कर रहा था।
जहां भी उसकी नजर जाती वहां दिन जैसा उजाला था। कैंग युआन की स्वर्गीय यांगपाम पहाड़ और नदी की तलवार की रोशनी से टकरा गई। स्वर्गीय यांगपाम और यहां तक कि यांग जिली के मार्शल कौशल, जबकि फ्लाइंग क्लाउड तलवार कानून सबसे यिन और जहरीले थे। तलवार की हथेलियां आपस में टकराईं और एक तेज हवा तुरंत चली, जिसने एक के बाद एक अनगिनत प्राचीन पेड़ों को उखाड़ दिया, जिससे एक भयंकर हवा ने आकाश में कहर बरपा दिया। इतनी तेज हवा ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा यह केवल मार्शल कौशल की टक्कर के साथ आने वाली तेज हवा थी। एक क्षण के लिए हथेली तलवार के जंक्शन पर आधे लाल और आधे सफेद प्रकाश का एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ, जिससे आकाश का रंग बदल गया। जैसे ही दोनों पक्ष गतिरोध में थे, कै बाहुआ ने अचानक खुद को किनारे से घुसाया और जियांग झानक्सियोंग को बुरी तरह थप्पड़ मार दिया। हालांकि उसकी हथेली का वार केवल एक उच्च श्रेणी की आत्मा श्रेणी की मार्शल स्किल थी, लेकिन जियांग झानक्सियोंग के पास इससे निपटने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। वह केवल जल्दबाजी में अपनी हथेली की शक्ति को बाहर निकाल सकता था और कै बाहुआ के चुपके हमले को चकमा दे सकता था। परिणामस्वरूप जियांग झानक्सियोंग की स्वर्गीय यांगपाम अपने आप ही नष्ट हो गई। वांग चांगहे की तलवार की रोशनी मुक्त हो गई और सीधे जियांग झानक्सियोंग पर जा गिरी। जियांग झानक्सियोंग ने तलवार के वार से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हवा में ही बलपूर्वक मोड़ लिया। हालांकि भयावह तलवार की रोशनी जियांग झानक्सियोंग को छू गई, जिससे उसका दाहिना हाथ बैंगनी हो गया। अच्छा नहीं, मुझे जहर दिया गया है। जियांग झानक्सियोंग को झटका लगा और उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल अपनी भयंकर युआन क्यूई को संघनित करने के लिए किया और उसे अपने दाहिने हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। इस समय उसके दाहिने हाथ पर बैंगनी लाल जहरीली गैस बेतहाशा तेजी से दौड़ रही थी। यह पहले ही बो नेक तक पहुंच चुकी थी और जहां भी यह गुजरी, त्वचा जल्दी ही सड़ गई और उसमें फूट पड़ गई। यह सोचने के बाद कि जियांग झानक्सियोंग समय रहते खुद को कैसे बचा सकता है, उसने जहर को बेअसर करने के लिए अपने स्वर्गीय यांगपाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका दाहिना हाथ पहले से ही घावों से भरा हुआ था। हाहा, वांग चांगहे ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी जियांग, आपने अभी अभी स्वर्ग मूल क्षेत्र में कदम रखा है, फिर भी आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? आप वास्तव में नहीं जानते कि मरना है या नहीं। कुछ और हरकतें करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। वांग चांगहे ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और आसमान की ओर तान दी। भोर से पहले का काला आसमान और भी काला हो गया। एक मदहोशी में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एक बैंगनी अजगर का भूत हवा में उड़ रहा है। जैसे ही भूत नीचे उतरा, उसने हवा में एक अजीब सांप के आकार का बैंगनी निशान छोड़ दिया। जब अजगर प्रेत तलवार पर झपटा, तो तलवार अचानक कांपने लगी। इससे पहले कि वह अपनी तलवार घुमा पाती, बैंगनी तरल की बड़ी बड़ी बूंदें तलवार से नीचे बहने लगीं। वह नहीं जानता था कि वह तरल पदार्थ कोई काल्पनिक वस्तु थी या वास्तविक, लेकिन जब वह तरल पदार्थ प्राचीन वृक्ष की टूटी हुई जड़ के आधे हिस्से पर गिरा, तो प्राचीन वृक्ष तुरंत ही जंग खा गया और पलक झपकते ही वह पिघलकर बैंगनी पानी के एक तालाब में बदल गया। जियांग झानक्सियोंग का दिल धड़क उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि धधकती आग के संप्रदाय का नाम इतना मर्दाना होगा, लेकिन उसके मार्शल कौशल इतने क्रूर थे। दूसरी तरफ अर्जुन, जिसने अपना दुश्मन खो दिया था, को वांग शियाओयुन ने निशाना बनाया, जो लंबे समय से अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 106 तियान युआन की लड़ाई। स्वर्गीय मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच टकराव ने अनगिनत जियांटियन क्षेत्र के प्रतियोगियों को रोमांचित कर दिया और उनके दिलों में अंतहीन कंपन पैदा कर दिया। उनके जैसे निम्न क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की नज़र में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमले पहाड़ों और नदियों को हिलाने में सक्षम प्रतीत होते थे, जिससे सूर्य और चंद्रमा का रंग बदल जाता था। यह बिल्कुल समझ से परे था। इस समय
वांग चांगहे की तलवार की चमक बहुत बड़ी नहीं थी। यह केवल 100 मीटर लंबी थी। हालांकि आम लोगों की नज़र में यह लंबाई पहले से ही एक चौंकाने वाला दृश्य था जो आकाश और पृथ्वी को भेद सकता था। 100 मीटर की तलवार की रोशनी बाहर निकली, जिससे आसपास की हवा विकृत हो गई। पहली नज़र में यह चकित और धुंधला था। हवा की यह असामान्य अभिव्यक्ति तलवार की रोशनी पर अजीब जहर के कारण हुई थी। जियांग झानक्सियोंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और आसमान में तारे चमक उठे। उसकी हथेलियों पर पड़ने वाली रोशनी ने सितारों और चांद की रोशनी को तुरंत ही अस्पष्ट कर दिया। हालांकि यह दृश्य केवल नीचे बैठे मार्शल कलाकारों ने ही देखा था, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि जियांग झानक्सियोंग का हथेली का प्रहार कितना शक्तिशाली था। जियांग झानक्सियोंग ने अपनी हथेली की शक्ति को इकट्ठा किया और गहरी आवाज में चिल्लाया, स्वर्गीय यांग पाम। यह चाल ब्लू ओरिजिन हेवेनली यांग पाम के नाम से मेल खाती थी और स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत चाल थी। हर कोई केवल इतना देख सकता था कि अचानक जियांग झानक्सियोंग के सिर के ऊपर आकाश में प्रकाश का एक विशाल सर्पिल भंवर दिखाई दिया। भंवर धीरे धीरे दक्षिणावर्त घूमता हुआ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की विशाल मात्रा को अपने में समाहित कर रहा था। जैसे ही भंवर घूमा, अकल्पनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा जियांग झानक्सियोंग के हाथ में समा गई। स्वर्गीय यांग पाम की यह चाल तुरंत जारी कर दी गई। एक तरफ 100 मीटर ऊंचा और 50 मीटर चौड़ा चमकीला ताड़ का निशान था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों तरफ से तेज हवाएं चल रही थीं, जो चांद को देखने के लिए बादलों को चीर रही थी। एक तलवार और एक हथेली एक बार फिर टकराई। जहरीली तलवार की रोशनी से विशाल हथेली का निशान क्षत-विक्षत हो गया। हथेली के निशान को पहले एक अजीब बैंगनी रंग से रंगा गया और बैंगनी रंग सभी दिशाओं में फैलता गया। विशाल जहरीली तलवार की रोशनी भी गंग लाई की युआन क्यूई हथेली से शुद्ध हो गई और तलवार की रोशनी का रंग जल्दी से फीका पड़ गया। उन दोनों के भयानक युद्ध कौशल एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे और लगभग लुप्त होने वाले थे। इस समय जियांग झानक्सियोंग ने दृश्य की एक झलक देखी और जल्दी से चिल्लाया, छोटी नान की रक्षा करो। उसके ध्यान भटकने से कै बाहुआ को तुरंत जियांग झानक्सियोंग की पीठ के चारों ओर घूमने और अपने हाथ को ऊपर उठाकर लगातार 3 हथेलियां बनाने का अवसर मिल गया। धमाका! आकाश में जियांग झानक्सियोंग की हथेली का निशान और वांग चांगहे की तलवार की रोशनी अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गई और दोनों में विस्फोट हो गया। लेकिन उसके पीछे कै बाहुआ के 3 युआन क्यू हथेली के निशान भी उड़ गए। जियांग झानक्सियोंग की प्रतिक्रिया पहले से ही तेज थी। दुर्भाग्य से उसने पहला मौका खो दिया था। अपनी पूरी ताकत से चकमा देने के बाद भी वह कै बाहुआ की तीसरी हथेली से मारा गया। यह हथेली जियांग झानक्सियोंग की पीठ पर आकर गिरी। पूरी हथेली के निशान ने जियांग झानक्सियोंग को पूरी तरह से ढक लिया, लेकिन जियांग झानक्सियोंग की पीठ के बीच में अचानक एक छोटा सा हथेली का निशान दिखाई दिया। छोटे से हथेली के निशान के कारण जियांग झानक्सियोंग की त्वचा और मांस में छेद हो गया। उसकी 3 पसलियां एक ही समय में टूट गईं और मुंह में बैंगनी रंग का खून बह निकला। विशाल हथेली, साथ ही छोटी हथेली के निशान तथा दोहरी हथेली के बल के कारण जियांग झानक्सियोंग की आंतरिक चोटें गंभीर हो गईं तथा उसके आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंची। दादाजी, अर्जुन ने यह देखा और जल्दी से आगे बढ़ना चाहा। हालांकि उसी समय एक भयंकर तलवार की रोशनी अर्जुन के पैर की उंगलियों की ओर बढ़ी, जिससे मिट्टी आसमान में उड़ गई। इस तलवार के प्रहार का प्रयोग वांग शियाओयुन ने किया था। सौभाग्य से अर्जुन की प्रतिक्रिया काफी तेज थी और वह जल्दी से रुक गया, अन्यथा उसका पूरा चेहरा कट जाता। छोटे कमीने, मेरे छोटे भाई और बहन की जान के बदले में, वांग शियाओयुन का चेहरा आक्रोश से भर गया। जैसे ही उसने तलवार को काटना समाप्त किया,
उसने अपना बायां हाथ हिलाया और युआन क्यूई हथेली बल्कि एक लठ प्रकट हुई। इस हथेली में किसी भी मार्शल कौशल का उपयोग नहीं किया गया था। यह सिर्फ एक आकस्मिक हथेली का प्रहार था, लेकिन यह मूल प्रतिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के युआन क्यूई के साथ भी संघनित था। उस हथेली की शक्ति की गति पहले से ही एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की क्षमता के दायरे से परे थी। अर्जुन की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी और वह तुरंत फ्लैश स्टेप्स के साथ पीछे हट गया। लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने पहले वांग शियाओयुन की तलवार के वार को चकमा दिया, तो उसका शरीर पहले से ही आपातकालीन स्थिति में था। जब वह जल्दबाजी में रुका तो उसमें एक मजबूत जड़ता होनी चाहिए। इस समय वह अचानक पीछे हट गया और एक क्षण के लिए उसकी गति धीमी हो गई। फ्लैश स्टेप्स आश्चर्यजनक रूप से तेज थे, जिससे अर्जुन को युआन क्यूई हथेली की शक्ति को तुरंत चकमा देने में मदद मिली, लेकिन वह हथेली की शक्ति की सीमा को चकमा देने में असमर्थ था। युआन क्यूई हथेली अर्जुन के सामने 3 कदम आगे आ गई। यह हथेली का बल इतना चौंकाने वाला था कि इसने अर्जुन को, जो फ्लैश शैडो स्टेप्स की स्थिति में था, बलपूर्वक उड़ा दिया। यद्यपि अर्जुन पर हथेली के बल का सीधा प्रहार नहीं हुआ था, फिर भी हथेली के बल से उत्पन्न आघात तरंग ने अर्जुन को प्रभावित किया। वहां छोटे पत्थरों के बड़े टुकड़े भी थे जो हथेली के बल की बमबारी के तहत बेतरतीब ढंग से हर जगह फेंके गए थे। ये सभी पत्थर वांग शियाओयुन के युआन क्यूई के साथ थे और वे बेहद कठोर थे। पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे, हवा में छेद करते हुए कानों को चीर देने वाली आवाजें निकाल रहे थे। अर्जुन को सबसे पहले शॉकवेव ने अपनी चपेट में ले लिया। उसका पूरा शरीर ऐसा था मानो उसे उल्कापिंड से चोट लगी हो। उसका दिमाग गूंज रहा था और उसके कान लगातार गूंज रहे थे। फिर छोटे छोटे पत्थर अर्जुन के शरीर में घुस गए। इस बार वह सचमुच लापरवाह था। पिछली बार जियांग मनोर में जियांग नान वांग शियाओयुन की हत्या से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मुश्किल से बच पाया था। लेकिन इस बार उसे चिंता थी कि उसके दादा कदम दर कदम गलत साबित होंगे। जब अर्जुन जमीन पर उतरा तो उसके शरीर पर 6 गहरे घाव हो चुके थे। बिखरे हुए कंकड़ बेहद घातक थे। उसकी छाती और पीठ के अलावा, जो काले कवच से सुरक्षित थे, 6 भेदक घाव अर्जुन के दोनों हाथों और पैरों में विभाजित थे। अर्जुन जमीन पर गिरा और फिर बैठ गया। हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका। इस दृश्य ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार सभी का मुख्य लक्ष्य अर्जुन था। यहां तक कि जियांग झानक्सियोनग, वांग चांगहे और कै बाहुआ ने अस्थायी रूप से लड़ाई रोक दी और अर्जुन को देखा। जियोनान, जियांग झानक्सियोंग घबरा गया और जल्दी से अपने पोते की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। हालांकि वांग चांगे और कै बाहुआ ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं, दोनों ने जियांग झानक्सियोनग को उलझा दिया। वांग चांगे ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी जियांग, मैं तुम्हें खुद देखने दूंगा कि आज तुम्हारे पोते को कैसे यातना देकर मार डाला गया। यह दृश्य देखने के बाद मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। दूरी पर अर्जुन युद्ध चक्र में। वांग शियाओयुन ने आसमान में एक कदम बढ़ाया और ऊपर से अर्जुन की ओर अपनी तलवार तानते हुए चिल्लाया, छोटे कमीने, अब तुम्हें मेरे लिए पागल हो जाना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ। छोटी कुतिया, अगर तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। वांग शियाओयुन बहुत क्रोधित था और उसे अपनी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने मौके पर ही गाली दे दी। वांग शियाओयुन ने शाप दिया और तलवार हाथ में उठा ली। तलवार के ऊपर हवा में एक विशाल सांप के सिर वाला प्रेत धीरे धीरे आकार लेने लगा। स्वर्ग के नीचे भयावह और भयानक विशाल सांप एक भूत की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय, कुछ ही मील के भीतर, यह एक भयानक नरक में बदल गया था। चलो देखते हैं, इस बार तुम कहां जा रहे हो? पृथ्वी राक्षस,
सांप राजा तलवार। हर कोई दंग रह गया। यह पहली बार था जब उन्होंने पृथ्वी के राक्षस सांप राजा की तलवार देखी थी। वे सभी उस मार्शल कौशल की ताकत से हैरान थे। इस तलवार के प्रहार का भयानक दृश्य वास्तव में 3 स्वर्गीय युआन स्वामियों के सामने आ गया था। हिस यू बुफान ने परम कृपाण संप्रदाय से ठंडी हवा की सांस ली। बहुत चौंकाने वाला। इस तलवार में निहित भयानक शक्ति वास्तव में 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टीवेटर के हाथों से आई थी। अध्याय 107 सर्वोच्च गौरया राजा। जब जियांग कबीले ने पृथ्वी दानव सर्प राजा तलवार को देखा तो उन सभी के चेहरे पर निराशा के भाव प्रकट हुए। उस समय जब जियांग झानक्सियोंग अभी भी मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, उसे पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। हालांकि अर्जुन केवल जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। कैसे? अर्जुन खुद यह जानता था। वह गहराई से समझता था कि भले ही उसकी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में 50 गुना अधिक हो, वह निश्चित रूप से वांग शियाओयुन की तलवार को नहीं पकड़ पाएगा। यह सोचते हुए अर्जुन ने एक उदास मुस्कान लाई और कहा, वांग शियाओयुन, तुम बस मुझे मारना चाहते हो। इसे भूल जाओ। चूंकि मामला ऐसा है तो चलो आज इसे खत्म करते हैं। इस समय अर्जुन के चेहरे पर उदास मुस्कान एक दृढ़ अभिव्यक्ति में बदल गई थी, जो मौत की ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह घर लौट रही हो। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वांग शियाओयुन के खिलाफ लड़ना, यह निश्चित था कि उसकी मौत हो जाएगी। उस स्थिति में वह केवल उन बाहरी ताकतों पर ही भरोसा कर सकता था जो उसकी नहीं थी। यह सोचते हुए अर्जुन ने पैर मोड़कर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ में काले रंग की तलवार को ऊपर उठाया। इसके तुरंत बाद सफेद लपटों और बिजली से सील किया गया बिजली का ताबीज उसके भंडारण की अंगूठी से बाहर निकल गया। उसी समय उसने विशालकाय कृपाण को जमीन में गाड़ दिया। थंडर टैलिस्मन तुरंत विशालकाय कृपाण की नोक में घुस गया और 3 मीटर की कृपाण द्वारा जमीन में घुस गया। पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार की शक्ति से हर कोई हैरान था और किसी ने भी अर्जुन की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अर्जुन ने काले ब्लेड पर अपना बायां हाथ 3 बार मारा, जिससे धातु के आपस में टकराने की 3 बार आवाजें उत्पन्न हुईं। थंडर के 9 रूपांतरणों ने सभी को चौंका दिया। जमीन के नीचे छिपा हुआ बिजली का ताबीज अचानक से चमकती हुई सफेद बिजली के गोले के साथ फट गया। काली कृपाण का पूरा ब्लेड बिजली से लिपटा हुआ था। वांग शियाओयुन, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगी, अर्जुन जोर से चिल्लाया। इस समय वांग शियाओयुन का विशाल वाइपर हेड प्रेत पूरी तरह से बरकरार था। यह स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा को हिंसक रूप से अवशोषित कर रहा था। हा 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 हा, वांग शियाओयुन के बाल बिखरे हुए थे और वह पागलों की तरह हंसा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी खाल कैसे उतार सकते हो। अर्जुन ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे थंडर किंग और किंग स्पैरो सील्स का इस्तेमाल किया। इस समय अर्जुन का दिल शांत पानी की तरह था, न तो देख रहा था, न सुन रहा था और न ही बाधा डाल रहा था। इस समय अर्जुन ने 7 भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, न तो दुखी, न ही खुश, न ही गुस्सा और न ही चिंतित। इस समय अर्जुन ने सभी बाहरी कारकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह एक ऐसी दुनिया में था जो केवल उसका था। यह मौन में होने वाली तथाकथित गड़गड़ाहट थी और अर्जुन पर्वतीय वर्षा आने से पहले ही गड़गड़ाहट को जन्म दे रहा था। इस समय भी धीमा हो गया था। हर किसी की हरकतें दर्जनों गुना धीमी थीं। यहां तक कि वांग शियाओयुन की स्वर्ग और धरती को हिला देने वाली तलवार की मार भी अजीब तरह से धीमी थी। वाइपर के सिर में संघनित दुर्जय शक्ति धीरे धीरे वांग शियाओयुन की तलवार में संघनित हो रही थी। उसी समय अर्जुन ने अपने हाथ हिलाए और राजा स्पैरो सील ने पहला इशारा किया। स्वर्गीय भाग्य थंडर ड्राइंग हाथ। यह राजा स्पैरो सील के पहले हाथ के इशारे का नाम था।
अर्जुन ने अपनी बीच की उंगलियों को मोड़ा और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लिया। बिजली के ताबीज में अचानक बिजली की एक भयंकर सफेद लौ अर्जुन के हाथों में आ गई। एक पल में उसकी उंगलियां बिजली में लिपट गईं। अतीत में अर्जुन ने बिजली की शक्ति को अवशोषित किया था। हर बार जब वह बिजली की शक्ति को अवशोषित करता था तो अगली धारा में बिजली की शक्ति पिछली धारा की तुलना में कई स्तरों पर अधिक मजबूत होती थी और यह बिजली के वास्तविक शरीर की शक्ति के करीब होती थी। इस बार अर्जुन ने इसे अवशोषित नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे इसका इस्तेमाल किया। अर्जुन की मौजूदा ताकत के साथ वह इतनी शक्तिशाली बिजली का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि उसने शुरू में मौत को ऐसे माना था जैसे वह घर लौट रहा हो और उसने वांग शियाओयुन की जिंदगी से लड़ने का मन बना लिया था। दूसरा इशारा था अर्थ सोल लाइटनिंग हैंड। अर्जुन के हाथ पीछे की ओर मुड़ गए, उसकी 8 उंगलियां आपस में चिपक गईं। उसका बायां अंगूठा आगे की ओर बढ़ा और उसका दायां अंगूठा पीछे की ओर बढ़ा। बिजली की एक किरण बिजली के ताबीज से उड़ी और अर्जुन की हथेली में समा गई। आश्चर्यजनक सफेद बिजली पहले ही अर्जुन के हाथ की पीठ पर चढ़ चुकी थी। तीसरा इशारा थंडर गैदरिंग हैंड को न हिलाने का था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उन्हें आपस में भींच लिया। बिजली की एक तीसरी किरण उसके हाथों में आ गई। बिजली अर्जुन के हाथों से चढ़ती हुई उसकी कलाई तक पहुंच गई। बिजली की भयानक शक्ति के कारण अर्जुन के हाथों की त्वचा सड़ने लगी। त्वचा के टुकड़े धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगे। अर्जुन नहीं रुके। चौथा इशारा था निडर वज्रशोधन हाथ। अर्जुन ने अपनी बीच की उंगलियों को आपस में जोड़ लिया, उसकी 4 उंगलियां उल्टी हो गईं और उसके अंगूठे आपस में जुड़ गए। बिजली का चौथा बोल्ट उसके हाथों में प्रवाहित हुआ और बिजली की सफेद लपटें अभी भी उसकी कलाई को पार करके उसके अग्रभाग की ओर फैल गईं। पांचवा हाथ इशारा स्वर्गीय डिपर बिजली परिवर्तन। बिजली के एक बोल्ट ने उसे आकर्षित किया और बिजली का घना बोल्ट पहले से ही उसके अग्रभाग के मध्य तक चढ़ गया था। छठे हाथ का इशारा काले बादल बिजली की गर्जना। बिजली की एक किरण ने उसे आकर्षित किया और घनी सफेद बिजली उसकी कोहनी तक चढ़ गई। इस समय अर्जुन की भुजाओं की त्वचा और भी अधिक बुरी तरह से उतर गई थी, पिघल गई थी। दोनों भुजाओं का 1/3 मांस और रक्त पिघलकर तरल हो गया था। इतनी आश्चर्यजनक मात्रा में शक्ति ने अर्जुन के चारों ओर एस्ट्रल क्यूई की एक गोलाकार बाधा भी बना दी थी। अर्जुन के पास बिजली की हर अतिरिक्त चमक के साथ बाधा सभी दिशाओं में फैल जाती। हर बार जब यह अवरोध बढ़ता तो सब कुछ नष्ट हो जाता, पेड़ टूटकर धूल में बदल जाते, पत्थर चूर्ण में बदल जाते और झुलसी हुई धरती धुआं में बदल जाती। सातवां हाथ इशारा दिव्य वज्र पर्वतों और नदियों को भस्म कर रहा है। बिजली के एक बोल्ट ने उसे आकर्षित किया और सफेद रोशनी उसकी कोहनी से रेंगती हुई उसके कंधे की ओर फैल गई। आठवां हाथ इशारा बिजली की आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रही है। बिजली के एक बोल्ट ने उसे आकर्षित किया और सफेद रोशनी उसके कंधे के सामने चढ़ गई। अर्जुन की बाहों में तेजी से तरलीकृत मांस और रक्त तुरंत वाष्पित हो गया। लगभग आधा क्षेत्र सफेद हड्डियों से ढका हुआ था। नौवां हाथ इशारा अंडरवर्ल्ड किंग थंडर रेज। बिजली ने उसे आकर्षित किया और वह पहले से ही उसके कंधों पर चढ़ गया था। इस समय अर्जुन के दोनों हाथों की पीठ सफेद बिजली से ढकी हुई थी। उसके चारों ओर गोलाकार आभा कवच 10 मीटर की त्रिज्या तक फैल गया। 10 मीटर के दायरे में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन जिस जगह पर था वह प्राकृतिक रूप से निषिद्ध क्षेत्र बन चुका था। वहां कोई जीवन नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि अर्जुन के नीचे की जमीन भी एक गोलार्ध में गायब हो गई और अर्जुन हवा में पैर मोड़कर बैठ गया। यह क्या है? सभी ने ठंडी सांस ली और घबराकर चिल्ला उठे। फिर जियांग झानक्सियोंग की अभिव्यक्ति बदल गई।
वांग चांगहे और कै बाहुआ ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अर्जुन के आभामंडल में भयानक परिवर्तन महसूस किया। वांग शियाओयुन के हाथ में तलवार पहले ही आसमान से उतरकर अर्जुन की ओर बढ़ चुकी थी। अर्जुन की सारी गतिविधियां बिजली और चकमक पत्थर के बीच घटित हुईं। यह केवल उसकी अतुलनीय एकाग्रता ही थी जिसने उसकी इंद्रियों में समय को धीमा कर दिया। लेकिन 9 बार हाथ हिलाने के बाद अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। बिजली की 2 किरणें निकली जो बेहद चौंकाने वाली थी। अंत में अंतिम मुद्रा में अर्जुन ने अपनी हथेलियां अलग कीं और अपनी उंगलियों को आपस में टकराया, एक प्रिज्मीय मुद्रा बनाते हुए। वह चिल्लाया, गौरया, राजा, सील। आकाश में उड़ता हुआ छोटा पक्षी नीचे की ओर कूदा और सीधे अर्जुन के हाथों के बीच से होते हुए निकल गया और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। जाओ! अर्जुन की गर्दन और माथे की नसें उभर आईं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और छोटी चिड़िया को बाहर फेंक दिया। उस समय आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और सूर्य और चंद्रमा चमकना बंद हो गए। हो! एक तूफान आया और 10 मीटर लंबी बिजली की सुनहरी चट्टान आसमान में उड़ी। बिजली की एक लंबी पूंछ को घसीटते हुए वह सीधे 9 स्वर्गों में चली गई। जो गड़गड़ाहट बहुत दिनों से शांत थी, वह अंततः फूट पड़ी। हर कोई प्रकाश की हजारों श्वेत किरणों से घिरा हुआ था और उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। केवल अर्जुन के चेहरे पर राहत की अभिव्यक्ति थी। उसने धीरे धीरे अपनी बाहों को नीचे किया और अपने शरीर को भाप बनने दिया और उसे अपनी छाती और गर्दन तक फैलने दिया। भारी मात्रा में बिजली गिरने से हुई मौत का यह दृश्य बेकाबू था। वांग शियाओयुन, जब अर्जुन मर रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मेरी जान चाहते हैं तो आपको कीमत के तौर पर कुछ छोड़ना होगा। 10 मीटर की सुनहरी बिजली की चट्टान आसमान से उतरी और एक बड़ा गोता लगाते हुए वांग शियाओयुन की ओर भयंकर रूप से फट पड़ी। आह! वांग शियाओयुन घबरा कर चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार को अर्जुन की ओर फेंक दिया। हवा में एक तलवार और एक पक्षी की मुलाकात हुई। अध्याय 108 किसी अनजान की महिमा। वांग शियाओयुन की सबसे भयावह और जहरीली सर्प राजा तलवार ने सुनहरे बिजली के रॉक पर प्रहार किया जो अत्यंत भयंकर और शुद्ध यांग था। यह तलवार का वार साधारण 9वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञों के मार्शल कौशल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सभी के ध्यान में इसने गोल्डन लाइटनिंग रॉक के साथ एक पागल लड़ाई शुरू की। हवा में उड़ते हुए एक विशालकाय वाइपर प्रेत ने एक लाल रंग का पत्र उगल दिया। छोटा पक्षी एक सुनहरे बिजली के गोले में बदल गया जो एक सफेद लौ वाले सिंदूरी पक्षी की तरह था जो आग के स्नान से पुनर्जन्म लेता है। उसका पूरा शरीर जलती हुई सफेद बिजली से लिपटा हुआ था और एक जोड़ी आग की आंखों से 1,00,000 फीट सफेद रोशनी निकल रही थी। हर कोई युद्ध चक्र के मूल को महसूस कर सकता था। उस अतुलनीय विनाश में स्वर्ग मूल क्षेत्र जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के पास भी अपने कुलों को जल्दी से वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय किसी को भी एक दूसरे से लड़ने की परवाह नहीं थी। जब तक वे ध्यान नहीं देंगे और सांप पक्षी की लड़ाई में बह जाएंगे, वे निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। हर मार्शल कलाकार के दिल में एक ही शब्द था, बच निकलो। पक्षी सांप संघर्ष के आंतरिक घेरे से जल्दी से बच निकले। जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, उड़ने वाले जहाज को जाना ही होगा। शहर के राजा हांग ज़ेन ने हवा में कदम रखा और उसका शरीर अचानक मजबूत हो गया। उसने वास्तव में उड़ने वाले जहाज को धक्का देने और उड़ने वाले जहाज पर बैठे निर्दोष दर्शकों को बचाने के लिए अपने मांसल हाथों का इस्तेमाल किया। उड़ता हुआ जहाज भी पूरी गति से आगे बढ़ गया। उसे कम ऊंचाई पर रहने और उड़ते हुए भागने की हिम्मत नहीं हुई। लानत है, हांग ज़ेन ने शाप दिया। आखिर हुआ क्या? अर्जुन और वांग शियाओयुन के बीच अंतिम लड़ाई पहले ही स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच चुकी है।
इसके अलावा यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्वर्ग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। समय की इन दो छोटी सांसों में ही श्वेत फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी ने पहले ही ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया था और पृथ्वी दानव सर्प राजा तलवार को पागलपन की तरह दबा दिया था। यह देखकर कि पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार नष्ट होने वाली थी, वांग शियाओयुन का चेहरा चिंता से लाल हो गया। उसने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और अपनी ताकत को सीमा तक धकेल दिया। इस तरह वांग शियाओयुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तलवार से वार किया। उसके सिर के ऊपर तैरते विशालकाय सांप की छवि अचानक एक लंबी काली गैस में बदल गई। काली गैस तुरंत ही पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार की रोशनी में विलीन हो गई, जिससे मूल रूप से आकारहीन तलवार की रोशनी अचानक एक काले सांप में बदल गई। विस्फोट के कारण काली रोशनी वाला पक्षी अचानक उसके चारों ओर लिपट गया। उसके तीखे सांप के नुकीले दांतों ने बिजली के पक्षी के शरीर पर लगे बिजली के पंखों को एक एक करके काट लिया। हर एक काटने से सफेद फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी के शरीर से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरता था। बिजली के बोल्ट फट जाते थे और धीरे धीरे हवा में बिखर जाते थे। सफेद फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी बहुत क्रोधित हुआ। उसके तीखे पंजे तुरंत काले सांप के शरीर में धंस गए, जिससे काला सांप कांप उठा। इसके तुरंत बाद बिजली पक्षी ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी तीखी चोंच सांप के सिर में ऐसे घुस गई जैसे कोई तीर डोरी से टूटकर अलग हो गया हो। पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार टूट गया था। यह कैसे संभव है? यह एक सपना होना चाहिए। जियांग उपनाम वाला वह छोटा सा कमीना जियांटियन क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है। वह मेरी पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार को कैसे तोड़ सकता है? वांग शियाओयुन अपने दिल की गहराई से चिल्लाया। वांग शियाओयुन चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह पहले ही हार चुका था। काले पक्षी से लड़ने के बाद सफेद फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी का शरीर सिकुड़कर अपने मूल आकार का 1/3 रह गया था। उसके पंख केवल 3 मीटर तक फैले हुए बचे थे। हालांकि श्वेत फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी रुका नहीं और वांग शियाओयुन की ओर बढ़ता रहा। बिजली का पक्षी हवा में घूम गया और प्रकाश की एक शटल में बदल गया। घनी सफेद लपटें बिजली के साथ चमक रही थीं और हर तीखी आवाज दिल को छू रही थी। क्रोध, भय, अनिच्छा और निराशा ने वांग शियाओयुन के दिल को घेर लिया। इस समय वांग शियाओयुन ने नियंत्रण खो दिया। उसने पागलों की तरह अपने शरीर में युआन क्यूई को झुकाया और पागलों की तरह बिजली पक्षी पर वार किया। एक छोटी सी सांस में वांग शियाओयुन ने सैकड़ों वार किए। तलवारों की सैकड़ों रोशनी फूट पड़ी और बिजली के पक्षी के शरीर पर गिर पड़ी। और उस बिजली के पक्षी को थंडर किंग सील की निडर भावना विरासत में मिली, जो जंगल में वर्मिलियन पक्षी की तरह सब कुछ जला रहा था। भारी तलवार की रोशनी एक पल के लिए भी रुके बिना फट गई। अंततः वांग शियाओयुन ने अपनी आखिरी तलवार काट ली और अगली तलवार काटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अंततः श्वेत फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी, जो केवल 2 मीटर लंबा था, वांग शियाओयुन के शरीर से टकराया। धमाका! आसमान में सफेद रोशनी चमक उठी। वांग शियाओयुन के दिल से एक सफेद विस्फोटक लहर चारों तरफ घूमी, जैसे तेल के बर्तन में पानी की एक बूंद टपक रही हो। उस दृश्य का दृश्य प्रभाव बहुत ही प्रबल था, मानो कोई उफनती नदी नीले पत्थर पर टूट रही हो। लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में बचे हुए सभी पेड़ बुरी तरह झुक गए। प्रचंड हवाओं में भी सभी की आंखें खुली हुई थीं और वे हर छोटी बड़ी बात को भूलने को तैयार नहीं थीं। जैसे जैसे बिजली की लहर धीरे धीरे खत्म होती गई, भीतरी घेरे में एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। जमीन पर उतरने के बाद उसका चेहरा साफ हो गया। यह वांग शियाओयुन था, जो खून से नहाया हुआ था। हिस, सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। वांग शियाओयुन का हाथ टूट गया था। क्या संयोग है! जो हाथ उड़ा था, वह भी उसका बायां हाथ था। इस बार
पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार अर्जुन को बिल्कुल भी नहीं छू पाई। दूसरी ओर वांग शियाओयुन का बायां हाथ उड़ गया। कोई भी कुछ नहीं कह सका। वे बस इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा था। यह सब बहुत हास्यास्पद था। अर्जुन, जो कि जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, इतना भयानक हमला कैसे कर सकता था? हालांकि इस समय अर्जुन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके दोनों हाथों से पहले ही सारा मांस और खून निकल चुका था और केवल 2 हाथ की हड्डियां बची थीं जो खून से सनी हुई थी। यहां तक कि उसकी छाती भी धीरे धीरे भाप बन रही थी और यहां तक कि उसकी बाईं छाती भी अखरोट के आकार के खूनी छेद में भाप बनकर बदल रही थी। वह वास्तव में अपने दिल को देख सकता था जो धीरे धीरे विफल हो रहा था और अंदर संघर्ष कर रहा था। अर्जुन अपनी स्थिति को और खराब होने से रोकने में असमर्थ था। अब वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था। हालांकि अर्जुन के मुंह का कोना अभी भी मुस्कुरा रहा था। वह जीत गया था। भले ही तुम, वांग शियाओयुन, मुझे मार सकते हो, तो क्या? मैंने तुम्हारी एक बाह तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एल्डर यू का हाथ कट गया था। जब तक उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट की गोलियां ली, तब तक वह ठीक हो सकता था। हालांकि वांग शियाओयुन अपने जीवनकाल में अपना बायां हाथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसका बायां हाथ विस्फोट से नष्ट हो चुका था और बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था। खून से लथपथ वांग शियाओयुन ने अपना सिर नीचे किया और अविश्वास से अपने टूटे हाथ को देखा। एक मौत जैसी खामोशी के बाद वांग शियाओयुन चिल्लाया, अर्जुन, मैं तुम्हें एक एक तलवार से खरोंचने जा रहा हूं। ऐसा कहकर वांग शियाओयुन अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन जोर से हंसा, खुश। वांग शियाओयुन, मैंने जो खोया वह केवल एक जीवन था और तुमने जो खोया वह तुम्हारी सारी गरिमा है। जियोनान, जियांग झानक्सियोनग, जियांग शाहुआ और अन्य लोग घबराकर चिल्लाने लगे। जियांग झानक्सियोनग ने हताश होकर अर्जुन की ओर उड़ान भरी, लेकिन वांग चांगहे और कै बाहुआ ने उसे फिर से रोक दिया। जियांग झानक्सियोंग ने गुस्से में अपनी पुतलियों में खून डाल लिया और चाहा कि वह अपने सामने खड़े दोनों बूढ़ों को एक ही बार में खा जाए। क्या यह अंततः समाप्त हो गया है? श्रोतागण अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता खो चुके थे तथा वे सभी भावशून्य होकर बोल रहे थे। अर्जुन ने खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह एक क्षणिक चमक की तरह था, खूबसूरती से खिलते हुए और फिर मुरझाते हुए। एक अद्वितीय ब्लूस्टोन प्रतिभा मरने वाला था। जैसे ही वांग शियाओयुन की तलवार अर्जुन की भौहों के बीच की जगह को भेदने वाली थी, अचानक आसमान में एक छाया चमक उठी। एक पल से भी कम समय में वह छाया अचानक अर्जुन के पास प्रकट हो गई। इस आकृति ने अपने दाहिने हाथ से वांग शियाओयुन की तलवार पकड़ ली और अपना बायां हाथ अर्जुन के सिर पर दबा दिया। एक हल्की वसंतवा जैसी ताकत धीरे धीरे अर्जुन के सिर में घुस गई और उसके आसपास की सैकड़ों हड्डियों में घुस गई। इसने वास्तव में अर्जुन के शरीर के नष्ट होने की गति को दबा दिया। इस व्यक्ति ने एक साधारण लिनेन का लबादा पहना हुआ था और उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से वह 20 के दशक का एक आदमी था। अध्याय 109 भोर। कौन है यह? वांग शियाओयुन चौंक गया, लेकिन वह गुस्से में था और उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह रहस्यमय आदमी के हाथ से अपनी तलवार छीनना चाहता था और उस पर हमला भी करना चाहता था। लिनेन के लबादे में आदमी मंद मंद मुस्कुराया और अपने हाथ पर कोई जोर नहीं लगाया। हालांकि वांग शियाओयुन ने अपनी तलवार को पीछे खींचना चाहा, लेकिन तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था मानो यह तलवार किसी ठोस चट्टान में घुस गई हो और चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, अब इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। वांग शियाओयुन ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार छोड़ने और लिनेन लबादे वाले आदमी को मुट्ठी से कुचलने का फैसला किया। हालांकि लिनेन के लबादे में आदमी मंद मंद मुस्कुराया। उसके हाथ से एक नरम युआन क्यों बह निकला, जिसने तलवार को वांग शियाओयुन से चिपका दिया,
जो तलवार की मूठ पकड़े हुए था। वांग शियाओयुन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वह उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ सकता था। न तो उस तलवार को वापस खींचा जा सका, न ही सॉन्ग को। दर्शक पुनः आश्चर्यचकित रह गए। वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? उसने वास्तव में वांग शियाओयुन को बिना कोई हरकत किए कसकर पकड़ रखा था। वांग शियाओयुन दंग रह गया। तुम मेरे बेटे को जाने दो। दूर से वांग चांगहे, जो पहली तियान्युआन परत पर था, अब और नहीं देख सकता था। वह पलटा और वांग शियाओयुन की ओर बढ़ा, केवल कै बाहुआ को अस्थायी रूप से जियांग झानक्सियों को रोकने के लिए छोड़ दिया। वांग चांगहे ने दूर से वार किया। यह वार गहरे लाल रंग का हो गया और उसमें से गाढ़ा जहरीला तरल पदार्थ बह निकला। यह लिनेन पहने आदमी की ओर बढ़ा। आदमी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से भयंकर गहरे लाल रंग की तलवार की रोशनी पकड़ ली। उसने सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल किया। उसने तलवार की रोशनी पकड़ ली। तलवार की रोशनी आदमी की उंगलियों के बीच गूंज रही थी, लगातार आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि चाहे तलवार की रोशनी आदमी की उंगलियों की तलवारों पर कितनी भी चिंगारी पैदा कर रही हो, या यहां तक कि धातु के रगड़ने की आवाज भी हो, वह अभी भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। असल बात तो तलवार की रोशनी में मौजूद हर थी। जैसे ही वह उस आदमी की त्वचा से टकराई, वह काले धुएं में बदल गई और वाष्पित हो गई। वांग शियाओयुन और उसके बेटे का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि नगर के राजा हांगजेन और 5 महान संप्रदायों के दूत भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। वांग चांगहे स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर एक विशेषज्ञ था। उसकी तलवार की चमक वास्तव में उसकी उंगलियों से मुक्त होने में भी असमर्थ थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी उस रहस्यमय व्यक्ति के मार्शल आर्ट के दायरे को नहीं देख सका। दूसरी ओर अर्जुन का पीला चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। यद्यपि वाष्पीकृत शरीर के बड़े क्षेत्र की मरम्मत नहीं की गई थी, फिर भी निरंतर विनाश के संकेत पूरी तरह से बंद हो गए थे। उस आदमी की कोमल शक्ति ने अर्जुन की बाह की हड्डियों को लपेट लिया और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, हिलना मत। तुम हो। अर्जुन ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, उसने उस आदमी को प्रणाम किया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अर्जुन और अन्य लोगों के बीच यही अंतर था। अगर कोई और होता, तो उनमें से अधिकांश लोग वांग शियाओयुन को मारने के लिए शोर मचाते जब वे रहस्यमय व्यक्ति को उनकी मदद करते देखते। हालांकि अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहली बात जो उसने कही वह थी आभार प्रकट करना। चूंकि उसने विश्वासघात की भावना का स्वाद चखा था, इसलिए वह जानता था कि दूसरों की दयालुता को कैसे संजोया जाए। तुम कौन हो पृथ्वी पर? यद्यपि वांग शियाओयुन अपने दिल में डर गया था, फिर भी उसने अपना चेहरा पकड़ लिया और चिल्लाया, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं धधकते अग्नि संप्रदाय का मुख्य शिष्य हूं, वांग शियाओयुन। क्या तुम मेरे धधकते अग्नि संप्रदाय को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर सभी दर्शकों के दिलों में 3 शब्द उभरे, बेशर्म। जब तुम, वांग शियाओयुन, अर्जुन को हराने में सक्षम थे, तो तुम उछलकूद मचाते और चिल्लाते। अगर तुम रहस्यमय आदमी को नहीं हरा पाए, तो तुम तुरंत अपने संप्रदाय से बाहर चले जाओगे। क्या इस तरह का व्यवहार करने वाले को मर्दाना माना जा सकता है? क्या मर्द होने के नाते तुम्हारी कोई गरिमा बची है? धधकती आग का संप्रदाय, रहस्यमय आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, रहस्यमय आदमी ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक लकड़ी की कमर की प्लेट दिखाई दी। कमर का चिन्ह देखने में साधारण और पुराना लगता था,
लेकिन उसमें 1000 साल के अवसाद का भारीपन था। कमर के टोकन पर सिर्फ एक पैटर्न था। टोकन के बीच में एक छोटा लाल सूरज था। कमर पर लगा टोकन देखते ही वांग शियाओयुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके पैर नरम पड़ गए और वह डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं जियांग युनफान हूं, हाओरान संप्रदाय का 22वीं पीढ़ी का शिष्य। हाओरन संप्रदाय? वांग कबीले और कै कबीले को ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिमाग में हलचल मच गई है और वे लगभग बेहोश हो गए। पूरा इलाका शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी के आने के बाद पूरा काला तीखा राक्षसी जानवर भी शांत हो गया हो। मार्शल आर्ट्स सिटी के चयन के बाद से अर्जुन ने जो चमत्कार और झटके लाए थे, वे सभी के दिमाग को हिला देने के लिए पर्याप्त थे। अभी तो प्रकृति संप्रदाय के लोग भी प्रकट हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस साल के मार्शल आर्ट्स सिटी चुनाव को स्वर्ग का समर्थन प्राप्त हो? नगर के राजा हांग झेन सबसे पहले नीचे उतरे और जियांग युनफान के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा, प्रकृति संप्रदाय के मित्रों में आपका स्वागत है। यद्यपि नगर स्वामी हांग ज़ेन ने ऊपर से शांत होने का दिखावा किया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उथल-पुथल में था। वह हाओरन संप्रदाय था। पूरे ब्लू टाइड महाद्वीप में केवल एक ही प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था, हाओरन संप्रदाय। इसे ब्लू टाइड महाद्वीप की आंखों का तारा कहा जा सकता है। अर्जुन, जो कभी गहन आकाश संप्रदाय के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, ने स्वाभाविक रूप से हाओरन संप्रदाय के कमर के टोकन को पहचान लिया। इस तरह के कमर के टोकन की नकल करना असंभव था। यह हाओरन संप्रदाय के लिए बिल्कुल सच था। इसके तुरंत बाद जियांग युनफान ने एक और विस्फोटक खबर फैला दी। जियांग युनफान ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल यह घोषणा करनी है कि अर्जुन आज से हमारे हाओरान संप्रदाय की 23वीं पीढ़ी की शिष्या होगी। यह सुनकर वांग शियाओयुन का शरीर आखिरकार कांप उठा और वह उदास होकर जमीन पर बैठ गया। यह खत्म हो गया है, इस बार यह सचमुच खत्म हो गया है। प्रतिभा के मामले में वांग शियाओयुन अर्जुन से कमतर था। ताकत के मामले में वांग शियाओयुन को अर्जुन से कोई लाभ नहीं मिला। यहां तक कि पृष्ठभूमि के मामले में भी वांग शियाओयुन अर्जुन से कमतर था। धधकती आग वाला संप्रदाय, दूसरे दर्जे का संप्रदाय। हाओरन संप्रदाय के सामने यह एक मजाक था। हाओरन संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। दुनिया में केवल 8 प्रथम श्रेणी के संप्रदाय थे। अब तक कोई भी अपने होश में नहीं आ पाया था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह बहुत अचानक था और यह पहले ही सभी की सहनशीलता से बाहर हो चुका था। हालांकि कोई बात नहीं, अर्जुन पहले से ही हाओरन संप्रदाय का अनुयायी था। यह निश्चित रूप से एवरब्राइट संप्रदाय के लिंटेल जितना सरल नहीं था। यह बस एक पैतृक कब्र थी जो हरे रंग का धुआं छोड़ रही थी। साथ ही हर कोई अर्जुन के लिए वाकई खुश था। यह 16 वर्षीय बच्चा एक चाकू को तोड़कर आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अध्याय 110 बैकर। इस समय जियांग परिवार के सभी सदस्य इतने उत्साहित थे कि वे लगभग रो पड़े। अंततः वह पलटा। शहर के भगवान हांगज़ेन इतने आवेगी हैं कि वे स्वर्ग में घुटने टेकना चाहते हैं। हमारे ब्लूस्टोन शहर में आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रमुखता प्राप्त कर सकता है। हजारों सालों से हमारे ब्लूस्टोन शहर के इतिहास में आप 3 शब्द हाओरन संप्रदाय लिख सकते हैं। वांग कबीले को देखते ही उनके चेहरे राख की तरह लाल हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर डर सदमे से कहीं ज्यादा था। अर्जुन हाओरन संप्रदाय का शिष्य बन गया, तो क्या वांग वंश अभी भी पैर जमाए हुए है? मो कबीले और ली कबीले के लोग तो और भी ज्यादा उत्साहित थे। वे मन ही मन खुश थे कि उन्होंने जियांग कबीले के खिलाफ इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया था,
किसने सोचा होगा कि अर्जुन एक कदम में स्वर्ग तक चढ़ जाएगा और सीधे पूरे ब्लू टाइड महाद्वीप में सबसे मजबूत हावरान संप्रदाय में प्रवेश करेगा। वरिष्ठ भाई जियांग, अर्जुन अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से खून निकल आया और उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन के नियंत्रित शरीर का पतन वास्तव में फिर से शुरू हो गया था। हिलना मत। जियांग यूनफान की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, आपका शरीर बहुत खराब स्थिति में है। फिलहाल मौसम का फायदा मत उठाइए। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग यूनफान उछलकर अर्जुन के पीछे आ गया और अर्जुन की पीठ पर अपनी हथेलियां रखकर पालथी मारकर बैठ गया। एक कोमल धूप ऊर्जा धीरे धीरे अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गई। इस क्षण अर्जुन का ढहता हुआ शरीर फिर से रुक गया। जियोनान, जियांग झानक्सियोनग और जियांग शोहुआ पहले से ही उत्सुकता से वहां पहुंचे थे। उस जियांग शोहुआ ने उत्सुकता से कहा, मेरे बेटे अर्जुन को क्या दिक्कत है? जियांग यूनफान ने अर्जुन के लिए रहस्यमयी ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अर्जुन का शरीर बहुत ही अजीब स्थिति में है। उसका शरीर जले हुए पत्ते जैसा है। हालांकि यह अभी भी एक पत्ते का आकार बनाए रखता है, लेकिन एक बार छूने पर यह राख में बदल जाएगा। यह सुनकर जियांग झानक्सियोनग और जियांग शोहुआ चौंक गए। जियांग यूनफान ने कहा, अर्जुन, मैं आपकी चोटों को ठीक करने के लिए प्रकृति के विशाल संप्रदाय की हाउटियन चुन युआन तकनीक का उपयोग कर रहा हूं। हालांकि इस तकनीक का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आप इसे स्वयं विकसित करें। अभी मैं आपके शरीर को उत्तेजित करने और आपके शरीर को स्वयं की मरम्मत करने के लिए केवल बाहरी बल का उपयोग कर सकता हूं। हाउतियान चुन युआन तकनीक। वांग शियाओयुन सहित पांचों संप्रदायों के दूतों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। यह हाउटियन चुन युआन तकनीक हाओरन संप्रदाय की प्रतीकात्मक तकनीकों में से एक थी। यह एक गुप्त मैनुअल था जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। वांग चांगहे का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने वांग शियाओयुन के कान में फुसफुसाया, यह एक अच्छा मौका है। चलो जियांग यूनफान और अर्जुन को एक साथ खत्म कर दे। नहीं तो एक बार जब वे दोनों आजाद हो जाएंगे तो हमारा वांग कबीला खत्म हो जाएगा। वांग शियाओयुन का शरीर कांप उठा। उसे अपने टूटे हाथ से दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों में हत्या की नीयत उभर आई। लेकिन क्या उसने वाकई हाओरन संप्रदाय के अनुयायियों पर हमला करने की हिम्मत की? अगर उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया, तो क्या वह भविष्य में वांग कबीले के अच्छे फल खा पाएगा? वांग शियाओयुन के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन फिर भी उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने जियांग यूनफान की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, वरिष्ठ भाई यूनफान, मैं धधकती आग के संप्रदाय का मुख्य शिष्य वांग शियाओयुन हूं। जियांग यूनफान ने अपनी पलकें उठाईं और बिना कुछ कहे वांग शियाओयुन को देखा। वांग शियाओयुन ने अपने दांत पीसते हुए जोर से कहा, हमारे वांग कबीले और जियांग कबीले के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। भले ही हमने अभी जियांग कबीले को घेर लिया हो, लेकिन हमने धधकते अग्नि संप्रदाय की शक्ति का उपयोग नहीं किया। हमारे धधकते अग्नि संप्रदाय के अन्य मार्शल भाई बस किनारे से देख रहे हैं। अब जबकि अर्जुन ने हाओरान संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है, तो आपका हाओरान संप्रदाय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने जो कहा वह सही है। हालांकि वांग शियाओयुन एक शातिर खलनायक था, लेकिन उसका दिमाग बेवकूफ नहीं था। वह इस महत्वपूर्ण क्षण में भी इस खंड के बारे में सोच सकता था। जियांग यूनफान ने अभी भी वांग शियाओयुन के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक गहरे हरे रंग की गोली निकाली और उसे अर्जुन के मुंह में ठूंस दिया। यह एक गोली है जो विशेष रूप से हमारे हाओरान संप्रदाय द्वारा बनाई गई है। मेरी हाउटियन चुन युआन तकनीक की उत्तेजना से आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसने कहा। हाओ युआन कायाकल्प गोली एक तरह की कायाकल्प गोली थी।
यह कायाकल्प गोली का एक उन्नत संस्करण था। यह हावरन संप्रदाय से संबंधित थी। हावरन संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदायों, बड़े और छोटे, के पास भी अपनी गुप्त गोली के फार्मूले थे। वे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। इस समय जियांग युनफान ने केवल वांग शियाओयुन को देखा, लेकिन फिर भी उसने उससे बात नहीं की। इससे वांग शियाओयुन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने जियांग युनफान पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल सहन कर सका। युनफान जियांग ने अर्जुन से कहा, जूनियर भाई अर्जुन, आप इस मामले को कैसे निपटाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको वरिष्ठ भाई की मदद की जरूरत है? जियांग युनफान की बातें सुनकर वांग कबीले में हड़कंप मच गया। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ भाई युनफैन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं जियांग कबीले के स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करूंगा। ठीक है, जियांग युनफान ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की और कहा, यह बुरा नहीं है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करता हूं। उसमें साहस है। वह अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को दूर करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। वह दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। जियांग युनफान ने आगे कहा, हालांकि आपकी वर्तमान साधना का स्तर अभी भी बहुत कम है। वरिष्ठ भाई, छद्मवेश में आपका एक छोटा सा उपकार करेंगे। इस बिंदु पर जियांग युनफान ने आखिरकार वांग शियाओयुन की ओर देखा और कहा, वांग शियाओयुन, आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने चिहुओ संप्रदाय की शक्ति उधार नहीं ली, तो अन्य 5 संप्रदाय अर्जुन को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? वांग शियाओयुन अवाक रह गया। उसके चेहरे पर जलन का दर्द महसूस हुआ। इस वजह से वहां मौजूद सभी दर्शकों ने इसे अपनी आंखों से देखा था और वे इसका खंडन करने में असमर्थ थे। जियांग युनफान ने कहा, हालांकि धधकते अग्नि संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने आपको मारने में मदद नहीं की। इसके बारे में क्या? आपका वांग कबीला 2 साल के भीतर ब्लैकस्टोन शहर से बाहर नहीं जा सकता है। यदि 2 साल बाद भी अर्जुन के पास आपके वांग कबीले के लिए कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, तो आपका वांग कबीला जहां चाहे वहां चला जाएगा और मेरे हावरान संप्रदाय को अब कोई परवाह नहीं होगी। यह सुनकर वांग शियाओयुन ने आखिरकार राहत की सांस ली। 2 साल? हाँ, क्या 2 साल के भीतर अर्जुन मुझे पकड़ पाएगा? यह एक मजाक था। धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। अर्जुन अपने दिल में बेहद आभारी था। उसे सच में डर था कि वांग कबीला भाग जाएगा। भविष्य में भले ही वह बदला लेना चाहे, लेकिन वह किसी को नहीं पा सकेगा। भविष्य में आप सभी हम में से एक होंगे। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी चोटें स्थिर हो गई हैं। उठो। जियांग युनफान ने अपनी हाउटियन चुन युआन तकनीक वापस ले ली और अर्जुन को खींच लिया। इस समय सभी ने देखा कि अर्जुन की भुजाओं की मरम्मत की गई थी। हालांकि यह बहुत जर्जर दिख रहा था, कम से कम इसमें मांस और खून तो था। इस तरह की रिकवरी की गति बस स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। हाओयुआन कायाकल्प गोली वास्तव में हाउटियन चुन्युआन तकनीक की तुलना में कोई छोटी बात नहीं थी। चलो चलें। वांग शियाओयुन को जब वह वादा मिला जो वह चाहता था, तो वह तुरंत वांग परिवार के साथ वहां से भाग गया। जैसे ही कोई प्रतिष्ठित हाओरन संप्रदाय का शिष्य आता, क्या धधकती आग वाले संप्रदाय के लिए बोलने की कोई जगह होती? अगर वांग शियाओयुन वहां रुकता तो वह सिर्फ खुद को ही अपमानित कर सकता था। यह दृश्य देखकर अन्य शहरों से आए दर्शकों ने भी सहजता से तालियां बजाईं। शायद कुछ लोगों ने पहले अर्जुन को नापसंद किया था, या शायद कुछ लोग गुप्त रूप से उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन अर्जुन ने इस मार्शल आर्ट्स सिटी चुनाव में सभी का सम्मान जीतने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अकेले ही दुर्गम 300 मूल वापसी पथ की यात्रा की और यहां तक कि अकेले ही शहर के सभी चुने हुए विशेषज्ञों को भी पराजित किया।
अर्जुन की अडिग और अटल भावना ने इस मैच को देखने वाले हर व्यक्ति को सच्ची प्रशंसा का एहसास कराया।